अधर्म नहीं जीता, किसी चीज को पा लेना उसको जीतने बोलते समय का बेर है, और परिवर्तन तो समय का नियम है। परिवर्तन हारेगा, चाहे वो धर्मी हो अधर्मी हो। परिवर्तन समय का नियम है। BMW ने जब देखा विश्व खत्म हो गया, अब सारी चेंज हो चुकी है, एक मॉल में कन्वर्ट किया, इंटरनेट के साथ जोड़ा। इंटरनेट छोड़ने के बाद राजा दिमागी जिसको आप बोलते हैं, आज हिंदुस्तान समय के साथ जो परिवर्तन करेगा। अभी समय ने आपको मौका दिया है अपने आप को परिवर्तन करने का। समय चेंज समय का स्वभाव है, उसका परिवर्तन कीजिए। और माय डियर फ्रेंड, अपने परिवर्तन 17 साल की नौकरी के बाद वो कार नहीं ले पाए, लेकिन 3 साल की इसमें वो MG हेक्टर लेके बैठे हैं, मैं BMW लेके बैठा हूँ, हरिंदर सर जी 4 गाड़ियां लेके बैठे हैं। और अभी एक लेडी की चाहिए हमारे साथ हिमाचल में है, डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी, मैंने आपको कर दिया है, अगर आप वीडियो पे आ सकते हैं तो आइए। जी हेलो, सॉरी अभी एक सेकंड। हाँ डॉक्टर मैं क्या आज शुरू होगी मीटिंग। जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप इंडस्ट्री में आए हैं? यूएसए वाली मीटिंग मैं और मेरे हनी और यूएसए वाली मीटिंग शुरू होने लगी है कहीं पापा। नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या हाल है प्यारे? सर बढ़िया, आप कैसे सर? बस ठीक है, ऐसे ही म्यूट में ही बात करते रहो, जूम में ही बात कर लो। क्या हो गया? बहुत बढ़िया सर। बारिश हो रही है आपके वहाँ तो? अरे लाजवाब मौसम है यहाँ पे। चले मौसम का मजा लीजिए, बढ़िया सर, मौसम का मजा लीजिए और मजा लीजिए। मैं तो भारी खड़ा हूँ। ਕਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। राजीव सुन रहे मुझे? राजीव नमस्कार भाई। भाई नमस्कार। लॉकडाउन खोलेगा तो लवांगे ना। अच्छा वाला गल करता रहता है, चलता तो बैठा है ना बढ़िया। कभी कभी हो जाता है, पूरा नेटवर्क नहीं आता, बाकी तो बढ़िया है।
राज भाई को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वैसे यार क्यों बन गए फिर वाला यार मैं करना सभी लोग आ चुके हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें। 5 मिनट 12:05 हो चुके हैं। 12:10 पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री हेल्थ साइंस काम कर रही है यूएसए में भी। तो आज जो हमारी ग्रेट एंड ग्रैंड अपलाइन जो है मिस्टर विकास बंसल, जो एमरल्ड एग्जीक्यूटिव हैं इंडस्ट्री विभाग के अंदर, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, बहुत अच्छी अर्निंग्स की हैं, जो ऑलरेडी किंग सर्कल के भी मेंबर हैं, वो आज हम सभी को रूबरू कराएंगे यूएसए के प्लान से। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ऑलमोस्ट सभी लोग समझदार हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपना म्यूट किया हुआ है माइक, और जो भाई रह गए हैं जिन्होंने अभी म्यूट नहीं किया है, प्लीज वो म्यूट कर लें, क्योंकि सेशन बहुत शानदार होने वाला है। अभी हम सभी को पता है कि जो टाइम अभी चल रहा है, कोरोना का जो टाइम चल रहा है, कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, इसमें हम लोग फिजिकली 1-to-1 मीटिंग्स नहीं कर सकते, तो हमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग पर जोर देना होगा। और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारी कंपनी यूएसए जैसी कंट्री में भी प्रॉपर काम कर रही है। तो आज सर हमें उस प्लान को शेयर करेंगे, बताएंगे। तो प्लान हमारा यूएसए में वर्किंग है, ताकि आप और हम सभी लोग मिलकर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो अगले 3 मिनट अभी बचे हैं। 12:10 पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। और सभी लोग आ चुके हैं। अगर किसी का कोई गेस्ट हो या किसी का कोई टीममेट हो जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप उनसे बोलें कि वो कनेक्ट हो जाएं। अशोक भाई, मैंने आपको 2 बार म्यूट किया है, प्लीज आप म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें बार बार। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। तो सभी लोग ना अपना पेन पेपर लेके साथ में बैठें, ताकि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारे एमरल्ड एग्जीक्यूटिव हैं या जो आज के हमारे प्रेजेंटर हैं, सच में बहुत अल्टीमेट नॉलेज है उन्हें इस सिस्टम की, क्योंकि एमरल्ड जो एक रैंक है हमारी, वो बहुत प्रीसियस रैंक है और बहुत कम समय में उन्होंने उसे अचीव किया है, बहुत अच्छी अर्निंग्स के साथ। और जितने पॉइंट्स आप आज यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे, वो आपको दोस्तों डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी यूएसए में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। तो अगले 1 मिनट में हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी जो भी न्यू गेस्ट आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी म्यूट रखें अपने आप को। और बहुत जल्दी हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना। और ये सेशन इतना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एक चीज आप अपने माइंड में सेट कर लें कि अगर यूएसए के प्लान को आपने समझा, ऑब्जर्व किया और प्रोस्पेक्टिंग की यूएसए में, तो जब आप इंडिया में सो रहे होंगे तब भी आपके लिए अशोक जी को प्लीज म्यूट कर दीजिए, काफी डिस्टरबेंस हो रही है सर। जी सर।
तब भी आपके लिए कोई ना कोई बंदा काम कर रहा होगा। तो हमारा जो टाइम है मीटिंग का वो लगभग पूरा हो चुका है। हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं वर्चुअल क्लैपिंग्स के बीच में बुलाना चाहूंगा अपने डायनामिक लीडर मिस्टर विकास बंसल जी। प्लीज वेलकम। थैंक यू राज भाई, थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम विकास बंसल है, मोहाली से बिलोंग करता हूं। तो आज हम बात करेंगे यूएसए के रिगार्डिंग। आज मॉर्निंग में एक सेशन हुआ था हमारे जो थी यूएसए के बारे में बताया था उन्होंने, तो काफी ज्यादा उन्होंने आईपल्स का जो है क्लैरिफिकेशन दी डीप में। तो मुझे लगता है मैं आपको वो ट्रांसफर कर पाऊंगा कुछ हद तक, क्योंकि मॉर्निंग 7:30 बजे से सेशन 9:30। तो मुझे ना एक कॉल आ रही है साथ से, एक के लिए मैं ना अपना फोन वाईफाई कनेक्ट करके एयरप्लेन मोड पे लगा देता हूँ। अमरनाथ जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए सर। हेलो राज भाई, सुन पा रहे हो मुझे आप? जी जी सर जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं कह रहा था आज मॉर्निंग में हम एक सेशन अटेंड मैंने किया था डॉक्टर बालू क्लास का, अल्पाल्स आयुर्वेदा के बारे में, जो हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उसके बारे में काफी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी। तो मुझे लगता है मैं आपको सभी को डिलीवर कर पाऊंगा। तो आप सभी का वेलकम है यूएसए की प्रेजेंटेशन में। तो यूएसए बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी वैल्यू बताऊंगा यूएसए की, मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करने में क्या ज्यादा बेनिफिट्स हैं यूएसए में। तो उसके बाद हम इसकी उतने टाइम पे कुछ और लोग जो शामिल होने वाले होंगे वो भी शामिल हो जाएंगे। तो मैं जो यूएसए में सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, वहां पे जैसे हमारे इंडिया में तो आज की डेट में सभी को वेलनेस की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है, इम्यून सिस्टम क्या है पता चल चुका है। बट वहां के लोग पहले ही इस चीज को लेकर अवेयर थे, और वो मोस्टली जो है अपने डायरेक्ट सेलिंग के कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके यूजर हैं, रेगुलर उनको यूज करना वो प्रेफर करते हैं, वेलनेस की चीजों को वो यूज करना प्रेफर करते हैं बजाय बाद में बीमार होने के। तो उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस तो है, सबसे पहली बात। और दूसरी बड़ी बात वहां पे क्या है, आयुर्वेदा को आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो उनको पता चल चुका है भी आयुर्वेदा एक ऐसा सिद्धांत है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकते हैं बिना अपनी बॉडी को हार्म किए, बिना हम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ही वो जो चीजें सृष्टि में हैं वही चीजें हमारी बॉडी में हैं। जिन चीजों से पूरी सृष्टि बनी हुई है वही चीजें जो हमारी बॉडी में हवा, पानी, अग्नि, जो चीजें एक सृष्टि को चलाती है वो हमारी बॉडी को भी वही चलाती है। तो आयुर्वेदा किसने खोल दिया? सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, मनीष भाई म्यूट कर लीजिए। राज भाई आप थोड़ा एक को होस्ट बना लो साथ में किसी पर्सन को, वो साथ मैनेज कर लेगा, क्योंकि आपने राजी आप मेरे को को होस्ट बनाइए सर, मैं आप ही करता हूँ। हाँ, आप साथ में को होस्ट बना के रखो, ताजो थोड़ा आप पीपीटी पे ध्यान दोगे तो उस तरफ को ध्यान हो जाएगा। चलो बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे ना बनाओ सर, मैं ऑलरेडी मैं पीपीटी पे मेरा ध्यान होगा। सर मेरे को बना दो, परमजीत सिंह को बना दो। राजीव भाई बना दो। चलो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो वही चीजें हैं वो जो आज बालू जी ने बताया, जो हमारी जैसे सृष्टि में जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी में वही पेड़ पौधों में है। जो आयुर्वेदा है वो जो प्लांट, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनके बेसिस पे बनी हुई चीजों, जो हमारे घर पे जैसे नीम है, जहाँ और कोई चीजें जो जहाँ पे हमें तुलसी लाभदायक है, ऐसी चीजें हमारे आसपास पास हैं, पर हम उनसे दूर हो गए। हमारे वो पास होती हैं, हमें उनकी वैल्यू कम हो गई है। हम उसकी बजाय जो एलोपैथी है, इंग्लिश मेडिसिन है, उनके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। तुलसी लो, उसको चाय में उबालो, जा उसका पत्ता लो खाओ, जा मतलब डिफरेंट जो नीम है वो भी कड़वा है, हर बंदा वो उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करता। पर जो यूएसए वाले हैं उनको पूरी की पूरी वैल्यू है इस चीज की। बट वहां पे दिक्कत क्या है, वहां पे आयुर्वेदिक के बेसिस पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं है उनके पास। आयुर्वेदिक अगर वो चीज लेना चाहें तो उनको अवेलेबिलिटी आसानी से वहां पे नहीं होती जितनी इंडिया में हो जाती है। तो
अपनी कंपनी का जो मेन जो कारण है, जैसे iPulse का भी आपने नाम देखा होगा, वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा का ही जो पीछे वाले 4 अक्षर हैं वो वहां से उठाए गए हैं। आयुर्वेदा उसका नाम रखा गया है, मतलब इसको पूरा पूरा आयुर्वेदिक टच दिया गया है। आयुर्वेदिक एक देखने के लिए टच ही नहीं दिया, बल्कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी डाले गए हैं। मैं आज आपको डिस्कस करूंगा इस आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा में आपको पता चलेगा भी आयुर्वेदिक टच ही नहीं, उसमें जो iPulse जो आयुर्वेदा है उसमें काफी ज्यादा ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आयुर्वेदिक हैं। आप सभी लोग उस चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो भी, वो बहुत ज्यादा गुणकारी है हमें खाने के लिए अगर उसका हम यूज करते हैं। तो जब अब क्या हो रहा है, जो ये तो हो गया फिलॉसफी जो मैंने बता रहा हूँ भी, यूएस के लोगों की मेंटेलिटी क्या है और वो आयुर्वेदा को क्यों लाइक करते हैं। और अब क्या है, जो भी बंदा अब तक यूएसए में किसी को बता रहा है iPulse के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, और वो कोई भी पर्सन डिनाई नहीं कर रहा। यकीन मानिए जितनी भी अब तक कॉल्स हुई हैं, हर कॉल कन्वर्ट हुई है, हर पर्सन ने उसको परचेज किया है। उसका कारण जानिए, उसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला बड़ा कारण तो अवेयरनेस उन लोगों के पास है, वो आयुर्वेदा की चीजें ढूंढते रहते हैं। और दूसरा बड़ा फैक्ट क्या है, वहां पे $250-300 कोई बड़ी वैल्यू नहीं रखा था। वहां पे हर पर्सन की एक दिन की सैलरी है, एक दिन में बड़े आराम से वो जो लोग हैं वो $30 $20 एक घंटे के कमाते हैं। अगर 8-10 घंटे काम भी करते हैं तो $200-250 बड़े आराम से वो पर डे बना लेते हैं। उनके लिए $200-250 मतलब अपने इंडियन 200-300 रुपीस हुए, उनके लिए ज्यादा वैल्यू वो नहीं है। तो वो उनको $200-250 देना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, और वो 4 का ऑर्डर डलता है वहां पे, बड़ी आसानी से वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जिनको भी इसके बेनिफिट हमने बताए हैं, और एक को मैंने बेनिफिट बताए और 4 प्रोडक्ट के लिए बोला, उसने कहा नहीं जी 4 के साथ क्या होगा, आप 8 बताओ। उन्हें $500 इमीडिएट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो 8 प्रोडक्ट उसके घर पे डिलीवर हो गए। तो वहां पे 400 500 $200 कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। तो वहां पे जिस पर्सन को भी, एक और बड़ा रीजन है, आज की डेट में हेल्थ क्राइसिस है, आज की डेट में हेल्थ के चैलेंज आ रहे हैं लोगों को, उस वजह से क्या है, वहां के लोग और ज्यादा इसको बढ़िया ढंग से यूज कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में यूएस में सिनेरियो है, किसी भी जो न्यूट्रिशन में काम करती है कंपनी, उसका कोई विटामिन सी, कोई ओमेगा 3, कोई और जो भी चीजें हैं, कोई चीज वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक है, फ्लिपकार्ट, जो भी वहां पे ऑनलाइन डील करती हैं कंपनियां, वेबसाइट के थ्रू सप्लीमेंट सेल करती हैं, किसी भी कंपनी के पास स्टॉक नहीं है। सारे का सारा स्टॉक वहां के लोगों ने परचेज कर लिया और नई मैन्युफैक्चरिंग आ नहीं रही। और हमारी एक लौती कंपनी है जिसके पास पर्याप्त स्टॉक भी है और एसेंशियल सर्विस में उसको लाइसेंस भी मिला हुआ है, जो कि आप अपने जब आप ऑर्डर डालते हो, ऑर्डर डालने के 10 से 15 मिनट बाद वो प्रोडक्ट डिस्पैच भी हो जाता है वहां से। सही 10 से 15 मिनट बाद आपको डॉकेट नंबर, आपके मैसेज आ जाता है, आपको मेल आ जाती है भी आपने जब ऑर्डर प्लेस किया 15 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा इस वाले कोरियर के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है कंपनी ने। तो इतनी ज्यादा फास्ट सर्विस और हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं उसके सोर्स भी बताऊंगा आपको, आपने कैसे वहां के यूएस के लोगों को कांटेक्ट करना है, कैसे वहां पे आप अपने इसकी बात शुरू कर सकते हो। उससे पहले हम अभी प्रेजेंटेशन के में स्टार्ट करेंगे। तो राज भाई, विजय भाई, अब स्टार्ट किया जाए प्रेजेंटेशन? जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो सर? देखो मेरे पास तो लैपटॉप में भी खुली है, बट लोगों को विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी इसके फुल स्क्रीन अगर पॉसिबल है तो मैं एक चीज और बताता हूँ आप सभी को, जो आप सुन रहे हो, आप अगर जैसे हम नॉर्मल फोटो जूम करते हैं ना, अगर आप इसको जूम करना चाहोगे अपने फोन पे तो ये जूम हो जाएगी। जो राज भाई उधर से पीपीटी प्ले कर रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा जहां दिखाई नहीं दे रहा किसी को, तो नॉर्मल फोटो की तरह आप किसी को जूम कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट कीजिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। सो स्टार्ट करते हैं हम। सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा विजय भाई, एक चीज और थोड़ी क्लैरिफाई करनी चाहूंगा, हमारे साथ जो मोस्टली ज्वाइन लोग हैं, या मतलब कोई नया पहली बार प्रेजेंटेशन सुनने वाला भी है, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको सर मैक्सिमम तो ज्वाइन है और कुछ लोग हमारी टीम के हो सकता है नए लोग भी हैं। राज भाई आप बताएं जरा, कुछ नए लोग भी आए हैं क्या आज? ऑलमोस्ट सर ज्वाइंड ही हैं। चलो सर मैक्सिमम ज्वाइन ही है। ये सर 2 तरीकों से प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। एक तो तरीका है जैसे हम नॉर्मल बीओपी में प्रेजेंटेशन देते हैं, वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगी। दूसरा तरीका इसका होगा ट्रेनिंग वाली पीपीटी। ट्रेनिंग वाली पीपीटी का मतलब क्या है, मैं आपको हर पेज को एक्सप्लेन करूंगा इसकी वैल्यू क्या है।
तो वो आप नहीं तो बताइए ट्रेनिंग वाली के अकॉर्डिंग आप बताइए, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बताइए आप। ओके ओके चलो ठीक है। चलो ये तो पहला अपना पेज हो गया जो हमारे इंडस विवा के इंडियन वेबसाइट पे जो इंडियन जो हमारा पीपीटी है, वैसे ही वहां पे पहला पेज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज हम सभी जानते हैं। और आर यू लुकिंग फॉर नेक्स्ट अपना जो प्रेजेंटेशन कीजिए राज भाई। तो हम क्या किस चीज के बारे में देख रहे हैं, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो ये चीज भी हमारे कॉमन है। जैसे इंडिया के जो हमारे प्रेजेंटेशन है, आप हेल्थ के लिए देख रहे हो, वेल्थ के लिए देख रहे हो, और इन दोनों के साथ हैप्पीनेस अपने आप आ जाती है। और इंडस विवा में आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और ये पेज सबसे ज्यादा देखने वाला पेज है। जिन लोगों को ऐसा होता होगा भी वेस्टर्न कंट्री हो तो लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं, इंडिया में ही बीमारी ज्यादा है, तो ये डाटा आपको क्लैरिफाई कर देगा भी आपको क्यों वहां पे बिजनेस करना चाहिए। करंट हेल्थ सिनेरियो, यूएसए का करंट हेल्थ सिनेरियो बताया गया है। इन 2016 देयर वर एन एस्टिमेट 15.5 बिलियन, मतलब 1.5 करोड़ लोग हो गए, मिलियन कैंसर सर्वाइवर इन यूएसए। 2016 में 1.5 करोड़ के करीब लोग जो थे वो कैंसर के सर्वाइवर थे। द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20.3 बिलियन, मतलब 2 करोड़ के ऊपर जो जनसंख्या है वो जाने वाली है 2026 तक वहां पे। और उसमें से 38% जो है वो मेल्स और फीमेल्स को डायग्नोज हुआ है 2017 तक। और 15,270 बच्चे भी हैं जिनकी एज 0 से लेके 19 साल तक है, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। और उनमें से 1790 की डेथ भी हुई है। जो डाटा है ये डाटा अपना नहीं है, ये डाटा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का है, यूएस का ही ये डाटा है। वहां पे कैंसर की रेशो के बारे में बताया गया है। और आपको जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आपको पता ही है अभी इस चीज के ऊपर हमारा कितना अच्छा बेनिफिट वो प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट हमारा है बट वेंट रॉन्ग, जो हम क्या गलत हो रहा है वहां पे। जो प्रॉब्लम मोस्टली है वो देखो, एनवायरमेंटल तो थोड़ा ठीक है वहां पे कंडीशंस, तो खाने पीने के भी लोग काफी अच्छा ध्यान रखते हैं काफी हद तक, बट जंक फूड तो खाते हैं। बट खाना जहाँ से हाइजीन मिलता है, अच्छा मिलता है कंपैरेटिव टू एशियन जो कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे लाइफस्टाइल ज्यादा मैटर करता है। स्मोकिंग और उनकी डाइट जो होती है, मोटापा वहां पे यूएस में मोटापा जो है वेट का बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। इंडिया से भी ज्यादा चैलेंज यूएस में है ओबेसिटी का। ओबेसिटी आपको पता ही है, मोटापा जो है वो काफी चीजों की जड़ है, काफी प्रॉब्लम की जड़ है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, वहाँ वो जो काम की स्ट्रेस है, रेडिएशन, वहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के कारण रेडिएशन जो है वो इंडिया से भी ज्यादा है। और पोल्यूशन जो है मेन वहाँ पे कुछ कारण है कि जो मेन मेट्रो सिटीज है वहाँ पे पोल्यूशन एक मेन रीजन है। ये सभी जो वहाँ पे जो कारण बताए गए हैं और इनका जो है क्या सोल्यूशन है, तो हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पेज है, वहां पे जहां पे लिखा होता है ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर। यहाँ पे आपका इसका मतलब सेम वो मतलब है जो हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑन्स होता है जो 1 पाउंड होता है, वहां पे वेट पाउंड के अकॉर्डिंग होता है, तो 1 पाउंड का 16वां हिस्सा जो 1 औंस होता है, मतलब 28 ग्राम का 1 औंस होता है वहां पे। मतलब वो कहते हैं 1 किलो से 1 किलो खर्च करने से बेटर है 28 ग्राम खर्च कर दो, मतलब 1 रुपया खर्च करने से बेटर है आप उसमें 28 पैसे लगा दो। आप अपनी प्रिवेंशन करने पे थोड़ा पैसा खर्च करोगे, बट जब आपको क्योर करना पड़ेगा तो वो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसको मैं सिर्फ आगे स्किप भी कर सकता था। वहां के जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। आप किसी भी चीज को अगर ज्यादा स्किप करते हो, उसका आपको क्लियरली मेंशन मतलब नहीं पता, उन्होंने पूछ लिया आपको थोड़ा चेक करने के लिए भी आपको कितनी नॉलेज है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो एन ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर। थोड़ा सा खर्चा आपको ज्यादा बड़ी जो खर्चे से बचा सकता है, मतलब जो इंडियन हमारी पीपीटी पे है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ टुडे यू मे हैव टू स्पेंड लाइफ टाइम टू इलनेस टुमारो, लाइफ टाइम ऑन इलनेस टुमारो। अगर आप अपने ऊपर आज इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो कल को आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आज की इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ टाइम आपको हेल्दी रख सकती है। ये हमारा जो वेलनेस का मेन हमारा लोगो होता है वही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड में जो लिखा गया है राज भाई, द आंसर क्या है इसका, इन सभी जो चैलेंज हमने डिस्कस कर लिए, इसका आंसर है आयुर्वेदा। Ayurveda, the ancient system of medicine, is driven from Sanskrit word ayu and veda, which is literally means that science of life. जो जिंदगी की साइंस, जिंदगी की कला को जो है, जो एक आयुर्वेदा का नाम दिया गया, 2 वर्ड से ये मिलके बना हुआ है।
5000 साल पुराना इसका इतिहास है। जो आयुर्वेदा का है वो 5000 साल पुराना इतिहास है। जो लोग पहले जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम होते थे क्योर करने के, तब आपको काफी लोगों को जो नॉलेज होगी, थोड़े सा मैंने रिसेंटली कुछ स्टडीज की थी, सुना था मैंने, जो एलोपैथी हमारे इंडिया में ज्यादा नहीं थी। आजादी के पहले हमारे एलोपैथी ट्रीटमेंट इतने ज्यादा इंडिया में नहीं थे। हमारे लोग जो ज्यादा रिलाई करते थे वो ज्यादा आयुर्वेदा के ऊपर ही रिलाई करते थे। ये तो बाद में जो है वो एडवांसमेंट हुई, एडवांसमेंट के बाद जो एलोपैथी हमारे और वेस्टर्न कंट्री से जो इंग्लिश मेडिसिन आई, तो हमारे अभी इसने ओवरटेक कर लिया। पर इंडिया सबसे पहली कंट्री है जो आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है, आयुर्वेदा के बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा प्रोडक्ट जो है एक जबरदस्त, मैं क्लैपिंग के साथ, जो लोग अनम्यूट है वो कर सकते हैं, आयुर्वेदा को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, आयुर्वेदा, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा पहले आपको जानकारी दी है, थोड़ा सा बताया है, ये प्योरली जो है आयुर्वेदिक सिद्धांतों के ऊपर बना हुआ लिक्विड प्रोडक्ट है। जैसे जहाँ पे 1 लीटर होता है वहां पे 1 लीटर की पैकिंग आपको वैसे ही मिलती है। इसका थोड़ा सा फॉर्मुलेशन का डिफरेंस है। वो फॉर्मुलेशन का जो डिफरेंस है वो मैं आपके सामने पूरे का पूरा डिस्कस करूंगा भी क्या इसमें नई चीजें डाली गई हैं, क्या इसमें सिमिलर है आईपल्स के साथ। ठीक है, आयुर्वेदा जो है वो आयुर्वेदिक एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ सर है। जूम कहाँ से होगी? हाँ जी, आप कहा किसी ने कुछ? राज भाई कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है प्रॉपर? ये जूम कहाँ से होगी सर? जूम सर, इसको स्क्रीन पे आप जैसे फोटो जूम करते हो ना, वैसे आप जूम कर सकते हो। जैसे हम मोबाइल पे अपने फोटो देखते हैं उसको जूम करते हैं स्क्रीन पे हाथ रख के, वैसे ही आप उसको जूम कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। तो जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा जो हमारी 5000 पुराना जैसे जो इतिहास है वो वही मेंशन किया गया है यहाँ पे। वो उसको जो अपना उस टेक्नोलॉजी को, एडवांस आयुर्वेदा की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। एक एडवांस आयुर्वेदा जो टर्म बार बार यूज हो रही है, वो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई मैं आपको कर दूं। आयुर्वेदा जो नॉर्मल हमारी जो हर्ब्स हैं उसका जो ब्लेंड कर देना और उसको लोगों को किसी ट्रीटमेंट के लिए दे देना या किसी उसकी बेटरमेंट के लिए देना, वो आयुर्वेदा है। एडवांस आयुर्वेदा क्या होता है? जब आयुर्वेद के ऊपर क्लिनिकली ट्रायल हो, उसके साइंस के साथ आयुर्वेदा जब मिलके काम करता है तो उसको हम एडवांस आयुर्वेदा बोलते हैं। जैसे क्या होते हैं, वो जो साइंस मिलके क्या करती है, जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उस पे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स किस पे होते हैं? ट्रायल्स सबसे पहले तो होते हैं रैट्स पे, जो वाइट कलर के रैट होते हैं, जहाँ पे हर ड्रग्स का जो है उन्हीं के ऊपर, क्योंकि उनका जो बॉडी का, उनके ऑर्गन का वो होता है स्ट्रक्चर कह लो एक टाइप का, वो ह्यूमन बीइंग से काफी हद तक मिलता जुलता होता है। जो व्हाइट कलर के जो रैट होते हैं, तो उनके ऊपर ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स के बाद उसके बाद जो है कुछ लोगों के ऊपर इसके ट्रायल होते हैं। जब वहां पे सक्सेस होता है, फिर वो क्लिनिकल लैब है वो सर्टिफाइड करती है भी जो इतने % आप एक दिन में इस चीज की डोज एक पर्सन को दे सकते हो। और ये इस चीज इसके ये बात जो है, मतलब आप इस प्रोडक्ट को अगर किसी लोगों को दोगे, ये बेनिफिट देगा, और इसकी बच्चों के लिए इतनी डोज है और जो अडल्ट है उसके लिए इतनी डोज है। वो प्रॉपर वो क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर आपको मेंशन करके एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ये प्रोडक्ट आपका कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। तो पूरा एक, जिस तरह हमारी एलोपैथी मेडिसिन की एक पूरा डिटेल्ड होती है, क्लिनिकल ट्रायल में सारा बताया जाता है, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट को उसी सारे जो माध्यम है, जो उनके ट्रायल्स हैं, उसी में से होके गुजरना पड़ता है। उसको हम कहते हैं क्लिनिकली वैलिडेट प्रोडक्ट, जहां हम कह सकते हैं एडवांस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलके बना हुआ है। पर आयुर्वेदा है, मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं है। जो भी करेगा आपकी बॉडी के ऊपर ये बेनिफिट ही करेगा, क्योंकि ये प्योर प्लांट बेस है, पौधों के बेस पे बनी हुई चीज है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म से ली जाती है। मतलब एक केमिकली प्रोसेस नहीं होता, जो भी चीजें यहाँ पे डाली जाती हैं वो ओरिजिनली प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आयुर्वेदा हो गया। आयुर्वेदा में क्या क्या डाला गया है? इंग्रेडिएंट ऑफ आयुर्वेदा एंड इट्स बेनिफिट। इसमें 50 टाइम टेस्टेड एविडेंस बेस्ड हर्ब डाली गई है। 50 हर्ब का कलेक्शन जो होता है हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में 50 तरह की हर्ब्स का कलेक्शन होता है। और इसमें जो मैं आपको एक एक जो हर्ब है, सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट कॉर्नर पे जो ऊपर वाली साइड है वो वाली बता रहा हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ, जहाँ पे ये इंग्लिश नाम इनका और संस्कृत का नाम दोनों मेंशन किए हैं,
पर मैं आपके ज्यादस्त के लिए आसानी का नाम दे देता हूँ। इसका नाम है ब्रह्मी, जो कि हम दिमाग, जो अपना ब्रेन की हेल्थ के लिए ब्रह्मी हम रेगुलर यूज करते हैं। ये पहला जो प्रोडक्ट है वो ब्रह्मी के लीव्स है। और दूसरा इसमें कार्डियो हेल्थ, जो आपकी राइट साइड ऊपर दिख रहा है कार्डियो हेल्थ के लिए, वो है अर्जुना लीफ। अर्जुना एक फल है, वो एक तरह उसके जो लीफ होते हैं वो अपने हार्ट के लिए, वो उसकी शेप भी हार्ट के जैसी होती है और वो यूज भी हार्ट के लिए होते हैं अच्छी तरह। और जो उसके बाद लेफ्ट नीचे लिखा हुआ गट हेल्थ के लिए जो बेनिफिट के लिए लिखा गया है, ये गोल सा दिखने वाला जो एक फल लग रहा है, ये बेल है। बेल जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे हम इसके बेल के बेनिफिट हमें पता ही है, ये बेल फ्रूट है जो कि इसमें डाला गया है। ये गट हेल्थ मतलब आपके पेट की, आपकी आंत अंतड़ियां पेट के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि जो ज्यादातर रोग स्टार्ट होते हैं वो पेट से ही स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद जो लीवर हेल्थ के लिए लिखा गया है वो आप चेक कर सकते हो, नीम लीफ, नीम का पत्ता। ये हम सभी को पता है नीम कितना हेल्दी है, कितना गुणकारी है। तो इसमें नीम का जो लीफ डाला गया है लीवर हेल्थ के लिए, लीवर के लिए नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट का काम ये लीफ जो है अपना नीम का पत्ता वो करता है, वो लीवर के लिए हमारे बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। ये थे जो 50 तरह की टेस्टेड एविडेंस बेस्ड हर्ब तो डाली गई है इसमें आयुर्वेदा में। पर मैं एक चीज और बता दूं, इसमें जो 15 फ्रूट आई पल्स में डलते हैं वो 15 के 15 फ्रूट्स भी डले हुए हैं। आयुर्वेदा में 15 के 15 फ्रूट्स भी हैं और प्लस ये हर इसमें एडिशनल हैं, आई पल्स से एक्स्ट्रा इसमें आयुर्वेदा में डाली गई हैं। और 15 फ्रूट जो हमारे आई पल्स में डलते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही डाले गए हैं। और मैं इसके टेस्ट और इसका कलर बता देता हूँ, थोड़ा ब्राउनिश कैमल कलर मतलब ये होती है, आपने फोटोग्राफ्स में देखी होगी। और आई पल्स से थोड़ी सी बिटर है, क्योंकि नीम के पत्ते डाले गए हैं, तो थोड़ा जितना स्वीटर आई पल्स है उतना मीठा नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट चटपटा हम बोल सकते हैं इसको। थोड़ा जो आयुर्वेदा है वो टेस्ट करने में चटपटा टेस्ट है इसका, ठीक है। और इसका कलर कैमल इसमें जो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो कलर है वो डाला गया है, वो गवर्नमेंट यूएस जो एफडीए वहां पे बॉडी है उसे परमिटेड है जो इसमें कलर जो है वो उसको दिया गया है, क्योंकि इसमें नीम के पत्ते और दूसरी हरी चीजें हैं। तो इसका कलर जो है अपना कैमल कलर का कंपनी ने जो मतलब एक तरह का नेचुरल कलर डाला गया है इसमें जो आयुर्वेदा है, ठीक है। तो ये काम किस पे करता है, वैसे ही जो जैसे एक मैं चीज और बता दूं, जब भी आपने यूएसए की प्रेजेंटेशन देनी है किसी को, प्लीज आपने कोई भी बीमारी का इलाज क्लेम नहीं करना। वहां पे स्ट्रिक्टली मना है, बिल्कुल क्लियर कट मना है। वहां की गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर सप्लीमेंट में या फंक्शनल हेल्थ बीवरेज में काम करते हो तो आप जो किसी का ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकते भी, ये प्रोडक्ट हमारा इस चीज का ट्रीटमेंट कर देगा। आपने हमेशा उस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो एक हेल्थ फंक्शन के लिए ही प्रमोट करना है, आपके सप्लीमेंट के तौर पे, वेलनेस के प्रोडक्ट के तौर पे ही प्रमोट करना है। जो आपको बेनिफिट देगा वो आप किस ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसको इस ढंग से आप ये नहीं कहोगे भी आपको हार्ट प्रॉब्लम है जी ये ले लो आप इसके साथ ठीक हो जाओगे। आप ऐसी प्रेजेंटेशन देना वहां पे इलीगल है। तो आप कैसे बोलोगे? जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा अगर आप यूज करते हो तो आपकी ब्रेन की हेल्थ बेटर होती है, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, क्योंकि इसमें ये डाला गया है और ब्रह्मी डाली गई है। ये कार्डियो हेल्थ के लिए बेटर है जी। कार्डियो के लिए क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें अर्जुना लीफ जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ का सप्लीमेंट है वो डाला गया है। ये आपके गट हेल्थ पेट के लिए बढ़िया है, क्योंकि इसमें बेल डाला गया है जो बेल फ्रूट है। और नीम इसमें है, नीम हमारे लीवर के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए अच्छा होता है, इसलिए ये लीवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका लीवर जो हेल्दी रहेगा वो अपने आप फार्मूला लगा लेंगे। जिसको लीवर प्रॉब्लम है वो अपने आप आयुर्वेदा खरीद लेगा, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने आप खरीद लेगा। पर आपने क्लेम नहीं करना, आप इसको लो और आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। ये क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर है राज भाई? जो भी अनम्यूट है प्लीज मुझे बताएं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, इसको मेडिसिन वहां पे प्रमोट नहीं कर सकते, वहां पे इलीगल है सर। इसको प्रिवेंटिव प्रोडक्ट के तौर पे हम कर सकते हैं प्रमोट? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रिवेंटिव ही होता है। जो हमारे वेलनेस होता है वो प्रिवेंशन के तौर पे ही होता है, बिल्कुल प्रिवेंटिव। जो आप ड्रिंक इसको बोल सकते हो भी, आपको इन चीजों से ये प्रिवेंशन यूज करते हो, बिल्कुल। It is always said prevention is always there better than cure. It is a preventive product always, and we can commit that. सर, जैसे आपने बोला है कि हम वहाँ पे इलीगल है, तो अगर हम बोलते हैं कि आपको ये कैंसर से बचाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचाएगा, तो ऐसा तो हम बोल सकते हैं ना?
बिल्कुल 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 सर, जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन को हम सेल करेंगे तो हम बोलेंगे ये चीजों के लिए बेनिफिट देता है, तो वो issue। अगर आप इंफॉर्मेशन ये बोल रहे हो आप इसको ले लो ठीक हो जाओगे, तो वो सही नहीं है। और सर आपने एक बात बोली कि जैसे कि You can always say, I interfere in between, you can always say that this product IVAD can be used as an overall development of human body. सर प्लीज लेट मी स्पीक। तो सर विकास जी, सर बोलिए। सर आपने जैसे बोला है कि इसमें 50 टाइम टेस्टेड हर्बल्स इंग्रेडिएंट्स हैं और साथ में 15 फ्रूट्स आल्सो। बिल्कुल ठीक है जी, और 50 प्लस 15 और टोटल 65 इंग्रेडिएंट्स। टोटल 65 इंग्रेडिएंट हो गए सर, बिल्कुल जो 50 इसमें मदारी बनाता और नाली बैठ के मीटिंग करने। सर आप जो भी क्वेश्चन हमारे हैं वो आप प्लीज अपनी डायरी पे नोट करिए। हम ना एक 15 मिनट का सेशन प्रेजेंटेशन के बाद रखने वाले हैं। इसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि 1-2 मिनट की है। ओके सर, थैंक यू। प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट करिए। राज भाई सभी को म्यूट कर दो एक बार, आपके क्वेश्चन नोट करके रखो। मैं 15 मिनट में अपना क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे हम सभी का। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट। राज भाई नेक्स्ट कॉफी। कॉफी आप सभी लोग जानते हो, अगर आप कहो तो इस पे ज्यादा समय लगाने की ऑलरेडी आप ज्वाइन पर्सन बैठे हो। कॉफी जो इंडियन कॉफी है एज इट इज वहां पे कॉफी जाती है, बिल्कुल सेम डिटो, दोनों के दोनों कलर वही है, वही पैकिंग है, वही डिब्बा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉफी आपके जो इंडिया में आपके पास है वही सेम कॉफी यूएसए में जाएगी। लॉकडाउन के कारण अभी उसका ऑर्डर नहीं डल रहा, जब लॉकडाउन ओपन होगा तो उसका वहां पे सप्लाई शुरू हो जाएगी और कॉफी आपको वैसी ही मिलेगी जो इंडिया में मिल रही है। जो बेनिफिट हमें इंडिया में मिलते हैं उसके वो सेम आप वहां पे जो प्रिवेंटिव बेनिफिट उसके बता सकते हो। राज भाई नेक्स्ट कर दो कॉफी। ड्रिंक इट, फील इट, शेयर इट, ये आपने जरूर एक्सप्लेन करना है। हम जो ये स्लोगन का बहुत ज्यादा एक बेनिफिट है। हम इस स्लोगन को कई बार क्या होता है, प्रेजेंटेशन आती है और प्रेजेंटेशन में हम क्या, हमारे तो एक तरह का नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए, बट सामने वाले के लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो आप। आपने हमेशा इस स्लोगन को एक्सप्लेन करना ही करना है। ड्रिंक इट, फील इट, शेयर इट। आपको उनको बोलना है। आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए ये स्लोगन बहुत ज्यादा काम करेगा। भी सर आपने ये ड्रिंक करना है। हम इस कंपनी को 6 साल इंडिया में रनिंग सक्सेसफुली, यहाँ पे 6 साल से इंडस विवा सक्सेसफुली रन कर रही है और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स इसके और बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे लोग इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो आप ड्रिंक कीजिए सर, आप खुद फील कीजिए। आपने ये बिजनेस शेयर नहीं करना, आपने अपनी फीलिंग शेयर करनी है। जब आप किसी को अपनी फीलिंग शेयर करोगे तो आपका जो है बिजनेस अपने आप शेयर होता रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये प्रोडक्ट हमने आयुर्वेदा लाया है वो डायरेक्ट सेलिंग फॉर्मेट में लाया है। जिस पर्सन को आप अपनी फीलिंग शेयर करोगे वो पर्सन आपको बोलेगा भी मुझे ये चाहिए, तो आप तुरंत उनकी आईडी प्लेस करके जहां आप अपनी आईडी से ऑर्डर करके उनको मंगवा के दे सकते हो। तो आपका साथ साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। तो आपने ड्रिंक इट, फील इट, शेयर इट को एक्सप्लेन करना है। भी कोई लोग होंगे वहां पे ऑलरेडी सेटल्ड, क्योंकि हर बंदा वहां पे कोई किसी ना किसी काम पे किसी जॉब पे लगा हुआ है। तो अगर आप उनको डायरेक्टली बोलोगे भी ये काम शुरू कर लो जी आप, हो सकता है वो उनको ये चीजें समझ ना आए। तो अगर आप ये चीज किसी भी इंसान को बोल दोगे, जो इंडियन कोई पर्सन वहां पे गया हुआ, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, तो उनको ये चीज बोल दोगे भी आपने ये पहले फील कर ड्रिंक करना है। अच्छा अगर आपको लगा तो किसी को शेयर करना है। शेयरिंग के बेसिस पे आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा जो वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर जो पॉल्स एंड पिल्जर ने वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लोग काफी हद तक इस पे इसके रिगार्डिंग अवेयर भी हैं और आपने इस पेज को थोड़ा पढ़ना जरूर है। बेशक आप जानते हो और वो भी जानते हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता। तो वहां पे टैप टू द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस, जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है वो अब तो इसका कंफर्म स्टैंप लग ही चुकी है।
कोरोना के कारण। जो हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, और WHO की भी ये रिपोर्ट है, पॉल्स एंड पिल्जर इनके ऊपर बुक भी लिख चुके हैं भी। अगली जो रेवोल्यूशन आने वाली है वो वेलनेस में आने वाली है। अगर आप इस बिजनेस में आते हो, इस फील्ड बिजनेस को आप इंडस वीवा के थ्रू, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने की। आप ज्वाइन कर सकते हो इस बिजनेस को, और आप इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो अर्निंग वाली साइड। आप पार्टिसिपेट तो वेलनेस रेवोल्यूशन में करोगे ही करोगे, या तो आप खर्चा करके कर लोगे, या फिर आप कमाई करके करोगे। अगर आप आयुर्वेदा परचेज करते हो और आगे किसी को प्रमोट नहीं करते तो आप इसमें खर्चा करके कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हो तो आप इसमें अर्निंग के तौर पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। हमारे हर पर्सन की वेलनेस में पार्टिसिपेशन जाएगी ही जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन है इंडस वीवा के थ्रू, आप जो दूसरी साइड खड़े हो सकते हो, आप अपनी इनकम वाली साइड खड़े हो सकते हो इस इंडस्ट्री में। जो इस रेवोल्यूशन में आप कमाई का अपना इनकम बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि इस रेवोल्यूशन में तो आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है। WHO भी इसके ऊपर स्टैंप लगा चुकी है। नेक्स्ट राज भाई। ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। आपने अगर ज्वाइन पर्सन बैठे हैं तो ऑलमोस्ट सभी को ये क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, 4 तरह की कैटेगरीज इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और इसको एक सिंपल तरीके से अगर आपने इसको जानना है तो बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। अगर एक डॉक्टर किसी के जहाँ नौकरी करता है तो वो एम्प्लॉय काउंट होगा। अगर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है छोटा, तो वो एम्प्लॉय काउंट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट होगा। अगर वो डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है जिसके ब्रांचेस हैं और 200-400 लोग, 500 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं ओवरऑल, डॉक्टर मिला के, अदर स्टाफ, नर्सिंग सारे स्टाफ मिला के, तो हम उसको बिजनेस ओनर बोल सकते हैं। अगर वो डॉक्टर, जैसे कि हम इसके 40 जो है इसकी ओनर की बात कर लेंगे या मैक्स के कर लेंगे, तो वो आगे इन्वेस्टर कैटेगरी, जिन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस खोली हुई हैं और जहां उनका अदर जो हॉस्पिटल में टाई अप है, वो एक तरह की इन्वेस्टर कैटेगरी आ गई। तो जो पहले की 2 कैटेगरीज है, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अगर काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट है, अपनी जॉब पे जा रहा है डॉक्टर, तो उसको सैलरी आ रही है, अदरवाइज नहीं आ रही। सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी क्लिनिक पे जाएगा तो लोगों का ट्रीटमेंट करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पर जो दूसरी दोनों कैटेगरीज है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये ऑटो मोड कैटेगरीज हैं, जहां पे वो अपने बिजनेस पे जाए, अपने बिजनेस पे ना जाए, उसको पैसा फिर भी आता रहेगा। कारण क्योंकि उसका बिजनेस, उनका स्टाफ, वो लोग जो नीचे उसकी टीम है वो संभाल रही है। तो इंडस वीवा में आपके पास बहुत अच्छा एक माध्यम है। आप जो पहले वाला क्वाड्रेंट है उससे शिफ्ट होके आप नेक्स्ट में जा सकते हो। और इसमें क्या, कैसे पैसा ज्यादा मिलता है, मैं डॉक्टर के माध्यम से ही बताऊंगा। एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल के रखा है और अपना जो छोटा एक हॉस्पिटल खोल के रखा है, वहां पे वो एक सर्जरी करता है और उसको 10,000 रुपया इनकम आती है उस सर्जरी से। और पर दूसरा जो बिजनेस ओनर डॉक्टर है, उसके पास 20-30 डॉक्टर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सर्जरीज कर रहे हैं, और 10,000 रुपया पर सर्जरी उसको बच रहा है। वो उसने खुद कुछ नहीं किया, उसके डॉक्टर कर रहे हैं, उसको 10,000 पर सर्जरी इनकम हो रही है, तो 20 सर्जरी पे उसको 2 लाख पर डे इनकम हो गई। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर है, अपना हॉस्पिटल खोल के बैठा है, वो एक दिन में कितनी सर्जरी कर लेगा, 1 कर लेगा, 2 कर लेगा, या कितने ट्रीटमेंट कर देगा, ये डिफरेंस है। ये सेम जो इंडस वीवा के बिजनेस में आप कर सकते हो। आप अपनी ब्रांचेस खोल सकते हो, अपनी ब्रांचेस के थ्रू आप कभी बिजी हो, आप वर्किंग पे नहीं हो, तो आपकी टीम वर्किंग पे होगी, आपकी वर्क फोर्स वर्किंग पे होगी, तो उनकी जो वर्किंग है, उसका जो इंसेंटिव है, उसका जो पे आउट है, उसके टर्नओवर का जो बेनिफिट है, वो आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा माध्यम है, क्योंकि जहां पे डाटा नीचे बताया गया है, 95% लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और 5% लोग ही बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। पर अगर मनी की बात करी जाए, पैसे की बात करी जाए, जिसके लिए हम काम करते हैं, तो 95% जो पैसा है वो 5% लोगों के पास ही है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास। और 95% पैसा इनके पास है, और बाकी जो 95% लोग हैं, 5% पैसा उनके पास है। उनके पास कम पैसा क्यों है? उसका सीधा सीधा कारण है, वो अपने दम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनका वर्किंग आवर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। वो 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे का मेहनताना मिलता है, 10 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटे का मिलता है। पर जो दूसरा क्वाड्रेंट है, उसमें पता नहीं एक बंदे के नीचे कितने घंटे काम हो रहा है।
हो सकता है कोई एक 10,000 घंटा, जैसे रिलायंस की बात करें तो उसके अगर ओवरऑल सभी जो एम्प्लॉय हैं उनके वर्किंग आवर जोड़ लिए जाए तो लाखों में चले जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका आप देखते हो पर डे इनकम कितनी है। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट देख लो, पर आपके पास, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है हम वो बिजनेस ओनर बन जाएं या इन्वेस्टर बन जाएं, पर हमारे पास इंडस वीवा जरूर है जो हमें बिजनेस ओनर बना देगी या इन्वेस्टर कैटेगरी में लेके चली जाएगी। आप अपनी टीम क्रिएट करके यहाँ पे आ सकते हो। ये आपने उस पर्सन को, ये होता है नीड बेस, आपने ये प्रेजेंटेशन का पार्ट डिस्कस करना है। अगर यूएसए में आप किसी एम्प्लॉय, कोई जॉब वाले पर्सन को ये चीजें प्लान कर रहे हो तो आपने इसको पूरे डिटेल में बताना है जैसे मैंने बताया है। अगर आप वहां पे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से कोई पर्सन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि उसको टाइम मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पता है, इसको नेटवर्किंग की वैल्यू पता है। पर जो आप स्टूडेंट होगा, जहाँ आपका कोई रिलेटिव होगा, उसको आपने इस चीज के बारे में बताना है, थोड़ी उसकी आंखें खोलनी है भी आप जॉब से अमीर नहीं हो पाओगे। आप 20 साल 30 साल जितना मर्जी टाइम जॉब करते रहो, आप अपना यहाँ पे घर भी नहीं खरीद सकोगे, पर इसके थ्रू आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट राज भाई। नेक्स्ट अबाउट इंडस वीवा आईएनसी। इंडस वीवा का वहां पे नाम इंडस वीवा आईएनसी है, और इसका जो एड्रेस वहां पे मेंशन है विलियम टावर, आपको जो फोटो में दिख रहा है वो उसका नाम विलियम टावर है, और इसका जो ह्यूस्टन सिटी है वहां पे ये टावर है। और टेक्सास प्रोविंस है, जैसे हमारे जहाँ पे स्टेट होते हैं वहां पे प्रोविंस होते हैं, तो टेक्सास प्रोविंस है, जैसे हमारा पंजाब हरियाणा राजस्थान ऐसे हमारे स्टेट्स के नाम है, तो वहां का प्रोविंस का नाम जो टेक्सास है। यहाँ पे नीचे इनमें अपनी ईमेल आईडी और वेबसाइट का नाम भी मेंशन किया हुआ है। ये इंडस वीवा की यूएस के ऑफिस का एड्रेस है। नेक्स्ट। राज भाई नेक्स्ट कर दो। जी सर। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हम या ये बिजनेस को आप उनको बोल सकते हो, ये आपने कोई ऑफिस नहीं खोलना, आपने कोई मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपका वर्चुअल ऑफिस, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो ज्यादा, वहां पे भी ऑनलाइन बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा लोग करना प्रेफर करते हैं, तो आप इस चीज की वैल्यू तो वहां पे बता सकते हो भी हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन है, वर्चुअल ऑफिस हमारा ऑनलाइन है, और आप अपना ऑर्डर करोगे, आप ऑनलाइन करोगे, आपके कार्ड से पेमेंट कटेगा, क्रेडिट कार्ड से, पेपल अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी, और आपको जो है प्रोडक्ट आपके पाया कोरियर आपके घर पे पहुंच जाएंगे। 55 प्रोविंसेस हैं वहां पे, जितने भी प्रोविंस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं वहां की, सभी में डिलीवरी हमारी ओपन है। आप उनको बोल सकते हो आप यहाँ बैठे पूरे यूएस में कहीं पे भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, और उसका मार्जिन आपके डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें इनकम पार्ट है, जो हमारी कितने तरह की इनकम है, ये ऑलमोस्ट सेम है जो इंडिया का प्लान है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है करेंसी। वहां पे जहां पे इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग प्लान चलता है, वहां पे यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग प्लान चलता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है इंडिया के प्लान में और यूनाइटेड स्टेट के प्लान में। तो बट फिर भी हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। कंपनसेशन प्लान में जैसे रिटेल प्रॉफिट, टॉप रिटेलर बोनस, बिजनेस ओपनिंग बोनस, स्टार रिवार्ड, ड्यूल टीम बोनस, रैंक मेंटेन बोनस, रॉयल्टी, ये सभी मिलते हैं। एक एक करके हम थोड़ा इसका ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे कीजिए राज जी। हमारा अभी के टाइम पे एक ही प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है, कॉफी जल्दी ही अवेलेबल होगी, जैसे मैंने आपको बताया है, जस्ट 1 और 2 मंथ में आपको आपके ऑर्डर विंडो में कॉफी दिखनी शुरू हो जाएगी। बट हम रेट वही सेम है, जो मतलब कॉफी और आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ, दोनों का सेम रेट होगा, वो हम दोनों के ही प्लान डिस्कस कर लेते हैं। आयुर्वेदा आपको 1000 ml के 4 बोटल्स मिलेंगे, $250 हमारी डीपी है, जो आपने पे करना है वो $250 पे करने हैं, और उसके अगेंस्ट आपको 100 पीवीस मिलेंगे। और मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा, इंडिया में अगर हम पे करते हैं 4 प्रोडक्ट का, वो 12,400 इंडियन रुपीस पे करते हैं, और 100 पीवी उसके अगेंस्ट हमें मिल जाता है। वैसे ही वहां पे 12,400 की जगह $250 देना है, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे और 100 पीवी मिलेगा। वैसे ही कॉफी का रेट है, $250 में 4 कॉफी मिलेगी, मतलब 50 शैशे एक डब्बे में होंगे जैसे यहाँ पे हैं, और आपको 200 शैशे मिल जाएंगे $250 में।
100 पीवी उसका उसके अगेंस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे एसआरपी लिखा हुआ है। ये एसआरपी क्या है? एसआरपी है सजेस्टेड रिटेल प्राइस। हमारे यहाँ पे होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, भी आपने मैक्सिमम इस रेट पे जो सेल करना है। बट वहां पे वो चीजें वहां कंडीशनर नहीं है। वहां पे कंडीशंस क्या है, आपको एसआरपी दिया जाता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, भी सजेस्टेड, भी आपको गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है अभी आप $300 का इसको 4 प्रोडक्ट को बेच सकते हो, मतलब $75 की एक आयुर्वेदा आप सेल कर सकते हो। बट वो उस डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी है, वो 75 की सेल करे, वो 80 की सेल करे, वो $100 की एक आईपल सेल करे, वो $200 की आईपल सेल करे, वो कहीं पे भी सेल कर सकता है, कितने कितने भी प्राइस में सेल कर सकता है, और वो $60 की भी सेल कर सकता है। कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने ओनली सजेस्टेड प्राइस बताया है, पर वो जितने की सेल करेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स उतने उस हिसाब से देगा। बट इंडस विवा उसमें कुछ, मतलब इंडस विवा कुछ नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं जहाँ वहां का रूल ही ये है, भी आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप अपने हिसाब से रिटेल कर सकते हो, जितने का भी आपकी मर्जी है। बट कंपनी ने आपको $300 सजेस्टेड किया गया है 4 प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब $75 पर प्रोडक्ट। ठीक है जी। जो अभी ऊपर आते हैं हम, डीपीएस की $250 है, और उसमें से $50 आपको रिटेल प्राइस जो है, रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, मतलब $12.5 एक आई पैदा के ऊपर। $50 आपको मिलने हैं एक 4 आई पैदा जो है, उसका 100 पीबी का ऑर्डर डलेगा। मतलब सीधा सीधा ये है, $250 देना पड़ेगा आपको, और उसमें $50 आपके जो वीकली क्लोजिंग के बाद आपके खाते में आ जाएंगे। $200 के आपको 4 आई पैदा पड़ जाएंगे, $50 ईच। और आप उस $50 वाले आयुर्वेदा को $75 का बेच सकते हो, मतलब $25 पर प्रोडक्ट आपका मार्जिन वहां पे रह जाएगा। जो वहां पे रिटेल करेगा वो 75 का एक आयुर्वेदा सेल कर सकता है, पड़ेगा उसको 50 का। एक चीज मैं और बता दूं, वहां पे टीडीएस नहीं कटता। अगर $50 रिटेल प्रॉफिट मिलना है तो इट मीन्स $50 ही मिलना है आपको। $50 जो आपका रिटेल प्रॉफिट है उसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा, वो बाद में आप गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एसएसएन नंबर के ऊपर। नेक्स्ट कीजिए राज भाई। नेक्स्ट है टॉप रिटेलर बोनस। टॉप रिटेलर बोनस में वहां पे 300 पीवी के साथ वैसे ही आपको एक आई पैदा फ्री मिलता है। जो 300 पीवी, जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है 300 पीवी के ऊपर, वैसे ही वहां पे 300 पीवी के ऊपर एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 300 पीवी के 12 प्रोडक्ट बनेंगे, वैसे ही 12 के ऊपर एक $75 का आपको आई पैदा फ्री मिल जाएगा। 600 पीवी के ऊपर आपको $150 लिखा हुआ है, जहाँ पे $150 का मतलब सीधा 2 प्रोडक्ट हो गए। 600 पीवी में 24 प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। और 1000 पीवी मतलब 40 प्रोडक्ट वहां पे परचेज करने पे आपको $300 का जो है प्रॉफिट है। $300 का मतलब ये हो गया $75 के 4 आयुर्वेदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप यूएस में नंबर 1 पोजीशन पे आते हो तो आपको जो है $1000 मिलेगा, और वहां पे मिनिमम 1000 पीवी से वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा। अगर आप 1000 पीवी आपने किया है, दूसरे ने 1100 कर दिया, तो 1100 पीवी वाले को $1000 मिल जाएगा, और आपने 1000 किया तो आपको 500 मिल जाएगा। अगर आपने 900 किया है और दूसरे ने 1000 किया है, तो आपको उस 900 वाला जो पर्सन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा टॉप रिटेलर बोनस में। मतलब टॉप रिटेलर बोनस में मिनिमम 1000 पीवी के ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो $1000 आपको मिलेगा फर्स्ट प्राइज पे, और 500 मिलेगा आपको सेकंड प्राइज पे, जो यूएस की सेल में टॉप करेगा। नेक्स्ट। ये 300 पीवी के ऊपर कैलकुलेशन बताई गई है। 300 पीवी अगर आप अपनी आईडी पे परचेज करते हो, मैं एक चीज और बता दूं, वहां पे जो सेल्स डालने की कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पे ऐसे होता है ना हमारे, हम 200 पीवी पर डे परचेज कर सकते हैं, वहां पे 200 पीवी की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप एक दिन में 300 पीवी ले सकते हो, 400 पीवी ले सकते हो, 1000 पीवी ले सकते हो, जितना मर्जी आप अपनी आईडी पे सिंगल डे में ऑर्डर डाल सकते हो। वहां पे कैपिंग नहीं है, $200 पीवी की पर डे की कैप नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली 300 पीवी परचेज करते हो, जहाँ मतलब 2 दिन में 3 दिन में 300 पीवी परचेज करते हो, तो आपको $150 तो प्रॉफिट आ जाना है रिटेल का।
और $75 का आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिल जाना है। और टीम बोनस, वो अगर आप $300 बिजनेस अपने 300 पीवी आपके आईडी पे ही डाल रहे हो, 300 पीवी पे जैसे इंडिया में होता है, 300 पीवी में 200 पीवी के साथ आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, 100 पीवी आपका वीकर लैग में चला जाएगा, तो जो 100 पीवी का आपको मैचिंग बोनस $20 भी मिल जाएगा। मतलब टीम बोनस लिखा हुआ है जहाँ पे स्टार बना के जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, वो 100 पीवी आपका लेसर लैग में चला जाएगा, उसके अगेंस्ट आपको उसका $20 $20 आपको वो प्रॉफिट मिल जाना है। टोटल आपके $245 जो है इनकम बन जाएगी अगर आप वहां पे $300 परचेज करते हो। $300 आपका जो हो गया वो $750 का हो गया, सॉरी 300 पीवी जो हो गया वो $750 का हो गया। $750 पे $250 आपका वो वहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट राजवेश, ये आ गया टीम ओपनिंग बोनस। जो बिजनेस ओपनिंग बोनस वैसे ही है, यहाँ पे 200 पीवी के साथ लगाया गया है। 200 पीवी आप लेफ्ट में ज्वाइन करवाते हो, 200 पीवी राइट ज्वाइन करवाते हो, तो 200 पीवी का जो टोटल पे करना पड़ता है वो $500 पे करना पड़ता है। और उसमें आपको जो है $20 ईच, मतलब $40 आपको उसका प्रॉफिट आ जाएगा दोनों तरफ से। मतलब 5% जो है आपकी डीपी जो उन्होंने बताया था $200 की डीपी का आपको 5% दोनों तरफ से मिल जाएगा। जो मतलब आप 200 पीवी करने पे अगर आप लेते हो तो $400 होगा। $400 का 5% हो गया $20। ठीक है, यहाँ पे $200 की 200 पीवी की कैलकुलेशन बताई गई है। 200 पीवी आपका टोटल लगेगा $500 में। $500 में आपको $400 के अकॉर्डिंग 5% $20 ईच मिल जाएगा। अगर हम 100 पीवी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, 100 पीवी आपकी लेफ्ट में डलता है, 100 पीवी राइट में डलता है। 100 पीवी का आपको $20 दोनों से आपको बिजनेस ओपनिंग बोनस मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन किए, आपके एक तरफ ही 100 पीवी का बंदा लग गया, तो आपको $10 मिल जाएंगे उसमें। $10 आपका वो जो टीम ओपनिंग बोनस आपको आ जाएगा। आप ज्वाइन किए, आपने एक पर्सन को 4 प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करवा दिया, तो आपको $10 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नेक्स्ट, राज भाई नेक्स्ट। जी सर। उसके बाद आ गया स्टार रिवार्ड। स्टार रिवार्ड वहां पे बहुत अच्छा आप ले सकते हो इसको। अगर आप क्विक स्टार जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, आप खुद 100 पीवी से ज्वाइन करोगे, 100 पीवी लेफ्ट ज्वाइन करवा दिया उसी वीक में, और नेक्स्ट वीक के अंदर मतलब विद इन 2 वीक जैसे यहाँ पे होता है, वैसे सेम है। आप खुद 100 पीवी से करो, 100 पीवी से लेफ्ट ज्वाइन कराओ, 100 पीवी से राइट ज्वाइन करवाओ, तो आप आप क्वालिफाई हो जाओगे क्विक स्टार के लिए, अगर आपने 2 वीक के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस कर ली है। तो यहाँ पे लिखा आपको $20 जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो आप किसी को अगर क्विक स्टार क्वालिफाई करवाते हो तो $20 मिलेंगे। अगर आपने उस पर्सन के लेफ्ट राइट में भी क्विक स्टार करवा दिया, मतलब आपने ए और बी को भी क्विक स्टार करवा दिया, तो $40 मिल जाएंगे यू को, जो नीचे सबसे स्टार बन के लिखा हुआ है। अगर वो अपने 200 पीवी वाले जो लोग लिखे हैं ए एंड बी, इन दोनों को क्विक स्टार बना देता है, और तो उनको इनको जो अपना यू है मतलब स्टार वाला पर्सन है, तो इसको $40 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जैसे इंडिया में क्विक स्टार और डबल क्विक स्टार की ऑप्शन है, वैसे वहां पे जो क्विक स्टार का $20 वहां पे मिलता है एक क्विक स्टार निकालने पे। जितने क्विक स्टार निकालोगे उसके हिसाब से आपको $20 ईच। आप खुद क्विक स्टार निकलते हो तो आपको 20 मिल गए, आप अपने ए और बी को क्विक स्टार निकालते हो तो आपको 40 मिल गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये ड्यूल टीम बोनस। ड्यूल टीम बोनस क्या है? इसमें आप सेम लाइक बाइनरी, जहाँ हम यहाँ पे जो भी हम टीम मैचिंग बोनस बोलते हैं वो सेम मिलता है। आपका $200 का 10%
मैचिंग जो है वो $20 मिलते हैं आपको। सीधा सीधा सा फंडा है। जो भी आपकी एंट्री लगेगी लेफ्ट और राइट का मैच होगा, मतलब 100 पीवी के ऊपर आपको वो $20 जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे कहते हैं पीवीज का 10 टाइम मिलता है, वहां पे हम ये बोल सकते हैं पीवी का 20% मिलता है। अगर 100 पीवी आप लेफ्ट राइट मैच करता है तो उसका 20% 100 पीवी का $20 हो गया। आपको पर मतलब 100 पीवी के पेयर के ऊपर $20 प्रॉफिट मिलेगा वहां के लोगों को, जो टीम का मैचिंग बोनस होगा। पर जो इंडियन पर्सन होगा, इंडियन पर्सन के लिए वो 100 पीवी ही काउंट होगा। जो इंडियन पर्सन होगा उसको वो $20 उस हिसाब से नहीं मिलेगा, उसको ओनली जो है 100 पीवीज काउंट होंगे। 100 पीवी पे हमें जो बाइनरी यहाँ पे जहाँ 1000 का प्रॉफिट आता है वो वैसे ही प्रॉफिट आपको वहां मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने टीम में कोई पर्सन यूएसए से लगा दिया और उसने 100 पीवी डाल दिया, और दूसरी तरफ भी आपके 100 पीवी लगा हुआ है इंडिया से, तो आपको दोनों तरफ 100 पीवी मैच होने पे जो है वो इंडिया का ₹1000 जो मिलता है वो वैसे ही मिल जाएगा। अगर यूनाइटेड स्टेट में आपके पर्सन ने लेफ्ट राइट 100 पीवी मैच किया तो उसको $20 जो मिल जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट राज भाई पीछे चले गए, आप आगे जाओ। यहाँ पे वही बताया गया है कैलकुलेशन। जैसे एक तरफ कैरी फॉरवर्ड आपका ज्यादा चला गया तो वो कैरी फॉरवर्ड का आपको जो नेक्स्ट वीक में बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मैचिंग दिखाई की है $660 की। ये आपका 300 जो है 300 जीबी पहले पड़ा था, 3000 जीबी नया डल गया तो उसके ऊपर आपको $660 मिल गए। और आपका दूसरी तरफ का 700 पीबी कैरी फॉरवर्ड चला गया। इसको समझने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, इसमें जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। $200 हमारी डीपी है, $200 का 10% मैचिंग होने पे $20 मिलता है। आपकी एक एंट्री लेफ्ट लगी 100 पीवी की, एक राइट लगी तो आपको $20 मिल जाएंगे। उससे जितनी एंट्रियां बढ़ती जाएंगी $20 के हिसाब से मार्जिन बढ़ता जाएगा। आपका 1000 पीवी लेफ्ट मैच हो गया, 1000 पीवी राइट मैच हो गया तो आपको $200 मिल जाना है। आपका 2000 मिल गया, आपको $4000 मिल जाना है। आपको $20 पर 100 पीवी मैचिंग, वो सीधा सा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर। $5000 की वहां पे कैपिंग है। $5000 टोटल 25000 जीबी पे हो जाएगा। वहां पे 25000 जीबी पे आपको $5000 मतलब इंडियन अगर लगा के चले तो 3.5 लाख रुपया वीकली हो गया। $70 का अगर वैल्यू लगा के चले हम डॉलर की तो $5000 वहां पे कैपिंग लिमिट है। वो वैसे ही 1000 प्रोडक्ट के ऊपर है। आपका 25000 जीबी के ऊपर यहाँ पे कैपिंग लगती है, 25000 जीबी पे वहां पे कैपिंग लगेगी। ठीक है, तो $5000 की वहां पे कैपिंग है मैक्सिमम। नेक्स्ट। $25000 जीबी मतलब वही जो आपके 1000 प्रोडक्ट। ये नेक्स्ट स्किप कर दीजिए, ऑलरेडी हम ज्वाइन पर्सन बैठे हैं तो सभी इस पे इसको एक्सप्लेन जरूर करना है। जो नया बंदा है उसको एक्सप्लेन जरूर करना है ये मार्जिन कहाँ से आता है, ये आप सभी जानते हो इसके बारे में। नेक्स्ट। रैंक्स का क्राइटेरिया सेम है, बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ पे रैंक्स क्वालिफाई करते हैं वैसे ही वहां पे रैंक्स क्वालिफाई करते हैं हम। स्टार जो लेफ्ट राइट मैच हो गया वो स्टार बनेगा। स्टार 250 जो अपने लेफ्ट राइट को स्टार बना के 10-10 प्रोडक्ट का वॉल्यूम मैच करेगा तो वहां पे मतलब उसको जो है स्टार 250 क्वालिफाई हो जाएगा। स्टार 500 का सेम क्राइटेरिया है, लेफ्ट राइट में 2 स्टार 250 निकालने हैं और प्लस उसने 500 जो जीबी वो मैच करना है। रैंक मेंटेनेंस बोनस जो है वो $100 है। हमारे रूबी को यहाँ पे इंडिया में क्या मिलता है, $5000 वीकली रैंक मेंटेनेंस बोनस। तो वहां पे मिलता है $100 पर वीक। $100 मीन्स $7000 हो गया। $70 के हिसाब से अगर हम वैल्यू लगा के चलते हैं तो जो है 7000। म्यूट कीजिए।
7000 आपको रैंक मेंटेनेंस मिलेगा रूबी बनने पे। मतलब इंडियन अगर डॉलर्स की बात करें तो $100 मिलता है रूबी को, वहां पे जो रूबी क्वालिफाई करेगा। पर्ल जो क्वालिफाई करेगा उसको $200 मिलने हैं, 14,000 इंडियन रुपीस हो गया ऑलमोस्ट। और उसके बाद एमराल्ड एग्जीक्यूटिव पे $300 मिलने हैं, और ऐसे करके ही जैसे क्राउन ब्लैक डायमंड तक $5000 पर वीक का वो रैंक मेंटेनेंस बोनस ले सकता है। नेक्स्ट। रॉयल्टी प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। रॉयल्टी में मिलता है $1000। $1000 अप्रोक्सीमेट इंडियन 70,000 हो गया। तो जैसे यहाँ पे डायमंड्स के को-एप्लीकेंट को हमारे 50,000 देती है कंपनी, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में भी जो डायमंड बनेगा उनके को-एप्लीकेंट को रॉयल्टी मिलेगी, पर वो रॉयल्टी होगी $1000। जैसे ये कंडीशन सेम है। एग्जीक्यूटिव डायमंड के लिए 1 साल के लिए चलेगी, ब्लू डायमंड के लिए 2 साल के लिए चलेगी, पर्पल डायमंड के लिए 3 साल चलेगी, व्हाइट डायमंड के लिए 4 साल के लिए होगी, और ब्लैक डायमंड एम्बेसडर के लिए जो होगी 7 साल होगी, रॉयल ब्लैक डायमंड के लिए लाइफ टाइम होगी $1000 पर मंथ उनके को-एप्लीकेंट को। नेक्स्ट। राज भाई नेक्स्ट 2 स्लाइड्स को स्किप कर दीजिए। जी सर। ये ब्लैक डायमंड के बाद की कैलकुलेशंस है, ये आपको अभी इस प्रेजेंटेशन में कोई टाइम ज्यादा लगाने का फायदा नहीं, और ना ही आप नए पर्सन को बताओगे तो कंफ्यूजन होगी, तो आपको ये स्लाइड स्किप करनी होगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। 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 रिवार्ड पे आ जाओ सर। सरप्राइज रिवार्ड प्रोग्राम दुबई का, वहां पे रिवार्ड प्रोग्राम है। तो 4 दिन और 5 रातों के, जहाँ पे वैसे कट ऑफ 27 मार्च लिखी गई थी, बट ये अभी चेंज हो गई है। वो नेक्स्ट अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। जो भी यहाँ क्राइटेरिया क्या है, बी ए स्टार 1000 रैंक अचीवर टू बी एलिजिबल फॉर द रिवार्ड। अगर आप 1000 यहाँ पे एक 1000 बनने पे ही आपको दुबई का टूर मिल रहा है। ये 27 मार्च वैसे लिखी गई थी, ये डेट एक्सटेंड हो गई होगी क्योंकि 27 तक ऑपरेशन वहाँ पे अभी जो प्रोडक्ट डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये डेट यहाँ पे पुरानी जरूर है, बट अभी भी ये कॉन्टेस्ट वैसे ही है। एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ को-एप्लीकेंट बाय एडवांसिंग द रैंक रूबी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ज्यादातर जो आप जब फोन करोगे तो काफी हद तक लोग आपको जो सोशल सिक्योरिटी नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो देने से मना करेंगे, भाई हम इसको नहीं देंगे आपको। जहाँ कोई लोग फोटोग्राफ्स भेजेगा, कोई लिख के भेजेगा। मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या चाहिए और आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो अगर आपको वो SSN नंबर प्रोवाइड नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा आपको चाहिए क्या क्या। आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, SSN नंबर, जहाँ पे जैसे हमारा आधार पैन होता है वहां पे उसका एक कॉम्बिनेशन, एक आइडेंटिटी प्रूफ है US लोगों का, वो होता है SSN नंबर, मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो हर जो सिटीजन है वहां का, रहने वाला है, बसनी का, वो उसके पास, हर एक पर्सन के पास वो होता है। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है, वैसे तो मैनुअल आजकल आपको पता है नहीं फॉर्म मिलते तो हैं, बट हम वर्चुअल ही फिल करते हैं, मतलब ऑनलाइन जो वेबसाइट पे फॉर्म है हमारा वो हमें फिल करना होता है। और उसके बाद क्या है, प्लेस योर ऑर्डर, आप अपना ऑर्डर प्लेस करो। मैं आपको एक चीज बता दूं, वहां पे के लिए आपको प्रूफ अपलोड करने जरूरी नहीं है, आपको KYC अपलोड करनी जरूरी नहीं है यूनाइटेड स्टेट के लिए। आप यूनाइटेड स्टेट में ओनली जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो आप फिल करके ही काम चल सकता है। अगर आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर की फोटोग्राफ नहीं दे रहा तो नो इशू, तो आप उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर बाय टेक्स्ट ले सकते हो। आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाय टेक्स्ट ले सकते हो, उसको उनका अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, जो बैंक अकाउंट का जैसे हमारे यहाँ पे IFSC कोड होता है, वहां पे राउटिंग नंबर होता है, तो आपने वहां का राउटिंग नंबर लेना है, वहां का आपने जो उनका बैंक अकाउंट नंबर लेना है, ब्रांच का नाम लेना है, और सोशल सिक्योरिटी नंबर, ईमेल ID, जैसे हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, नॉमिनेशन नेम,
वो सारी एड्रेस, वो सारा आप उनको टेक्स्ट करवा सकते हो अगर वो उसकी फोटोग्राफ्स नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे वहां पे यूएस में जो केवाईसी अपलोड करनी जरूरी नहीं है। तो आपका जो वर्चुअल ऑफिस में वैसे ही फिल कर सकते हो, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन क्या होगी, अगर आपको वो बंदा भेजना भी नहीं चाहता, वो भी टेक्स्ट भी नहीं भेजना चाहता, तो आप जिस आईडी से उसको स्पॉन्सर करवाना चाहते हो, आप उनको उस आईडी का आईडी पासवर्ड दे दो। आप उनको आईडी पासवर्ड दो, मैंने एक एंट्री लगवाई है जब वहां पे, तो उनको बोलो ये आईडी खोलो, आईडी खोल के उसके जनरलोजी में जाओ और ये लेफ्ट में जो प्लस का बटन या राइट में जो प्लस का बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करो। तो क्लिक करके अब मैं आपको फोन पे हूँ आपके साथ, व्हाट्सएप कॉल में आप होंगे उनके साथ, तो साथ साथ आप उनको बोलते, वो इंफॉर्मेशन सारी अपने फॉर्म में लिखी होगी, वैसे वैसे वो फिल करते जाएंगे और वो अपना वहां पे जो है अकाउंट प्लेस कर लेंगे। दूसरी ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन ये है। और तीसरी ऑप्शन है लिंक शेयर करने की। आप अपनी आईडी से जहां पे उनको लगाना चाहते हो वहां का लिंक बना के शेयर कर सकते हो। पर जब लिंक जो है हमारी वेबसाइट पे माई अकाउंट में जाके आपका प्रेफरेंस लिंक की ऑप्शन आती है, वहां से आप लिंक शेयर कर सकते हो। बट अभी वो ऑप्शन काम नहीं कर रही, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा आपने देखा है श्रीलंका जहाँ अदर कंट्रीज ऐड हो रही हैं, तो अभी वो ऑप्शन वर्किंग नहीं है। तो करंटली आपको सेट प्रेफरेंस पे जाओगे तो वर्किंग नहीं करेगी ऑप्शन, बट जब वो प्रॉपर वर्किंग होगी आने वाले 10-15 दिनों में, तो आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो। जब वो लिंक शेयर करोगे तो डायरेक्टली वो लिंक पे क्लिक करेगा और उसको वो जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आईडी लगाने के लिए फॉर्म खुलता है, वो वहां उसके पास खुल जाएगा। तो आपको उसका एसएसएन नंबर या आपका अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना टाइम आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन आप उनसे टेक्स्ट लीजिए, उसको मंगवा लीजिए, टेक्स्ट पे लिख के भेज देंगे। दूसरी ऑप्शन है आप उनको खुद का आईडी पासवर्ड दे दीजिए और वो वहां पे आईडी प्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे इंडस विवा के बारे में थोड़ा, जो इंडस विवा एक चैरिटी प्रोग्राम कर रही है, एक हमारा स्पेशली एबल बच्चों के लिए स्कूल खोला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा अर्ली लर्निंग एंड इन्वेंशनल सेंटर है हमारा इंडस विवा का, और जो वहां पे स्पेशली एबल बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है और कोई फीस नहीं ली जाती। और उनकी जो फीस है, उनको जो खर्चा होता है, वो हमारे जो डायमंड, ब्लैक डायमंड, वो उन्होंने एक-एक, 2-2, 3-3 बच्चों को गोद लिया हुआ है। वो उसका खर्चा सारा वो पे करते हैं, हमारे डायमंड्स, ब्लैक डायमंड जो भी, और कोई भी कर सकता है, डायमंड तो कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें पैट्रॉन बोलते हैं उसको, वो कोई भी बन सकता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इसमें स्लाइड क्यों दी गई है? क्योंकि हमारे जो इंडिया का प्रोफाइलर है, वहाँ पे आती है गो ग्रीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रीनरी की कमी है, हमें प्लांट जो ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने की जरूरत इंडिया में है। बट वहां पे ग्रीनरी को वैल्यू पहले ही दी जाती है, पहले ही लोग अवेयर है उस चीज के लिए, वो वहां पे दरख्त वगैरह जो ट्रीज हैं उनको काटने में ज्यादा बिलीव नहीं करते, तो वहां पे वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये वाला जो है लास्ट पेज पे ऊपर, जो इंडिया जो भी इंडस विवा अपनी सोसाइटी ओवरऑल इंडिया या कंट्री के लिए बेटर कर रही है, वो लास्ट पेज पे एक्सप्लेन करती है। इंडिया में गो ग्रीन प्लेनेट का है, और वहां पे उन्होंने जो स्पेशली एबल बच्चों का जो है, उन्होंने लास्ट वाला पेज रखा हुआ है अपनी प्रेजेंटेशन का। इसका यही मतलब है जो लास्ट वाला पेज अभी आपके सामने है। नेक्स्ट। नेक्स्ट राज भाई। आई थिंक presentation is over now. This last page is, yes, थैंक यू सो मच। ये नीचे लास्ट पे एड्रेस लिखा हुआ है, आपने बहुत ही प्यार से सुना। तो नेक्स्ट जो है होंगे वो, अभी 1:13 हो चुके हैं, तो हम 1:30 बजे तक ये टोटल जो हम जूम कॉल पे रहेंगे। अपने पास 17 मिनट हैं। 17 मिनट में आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरीज आपके आई है दिमाग में, वो प्लीज 1 बाय 1 पूछिए और बाया मैसेज पूछिए, और राज भाई वो मैसेज पढ़, फोन प्लीज म्यूट रखना है। अगर आप बोलते जाओगे तो किसी को ना क्वेश्चन समझ आएगा ना आंसर समझ आएगा। आपने सिर्फ टेक्स्ट करना है प्लीज, वो टेक्स्ट को राज भाई या राजीव भाई पढ़ेंगे और मैं उसका आंसर करूंगा। हाँ जी। सर हरप्रीत जी पूछ
प्रश्न है, व्हाट प्राइस इज मेंशन्ड ऑन प्रोडक्ट? प्लीज शेयर। सर सॉरी राज भाई, मैं ना आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, रिपीट कीजिए। हरप्रीत जी का सवाल है, व्हाट प्राइस इज मेंशन्ड ऑन प्रोडक्ट? एसआरपी सर 300 एसआरपी। एंड रजनी सिंगल जी का क्वेश्चन है, फ्री वाले प्रोडक्ट पर जैसे यहाँ 422 देने पड़ते हैं, यूएसए में क्या रूल है? सर वहां पे जीएसटी वाला ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं सुना मैंने, और मुझे अब सच पूछो तो क्लैरिफिकेशन भी नहीं है इसके ऊपर। इसके ऊपर हम us@indusviva पे क्वेरी भेज सकते हैं, बट अभी तक जो हमारी प्रेजेंटेशन हुई है उसमें उन्होंने 422 जैसे जहाँ पे जीएसटी लेते हैं और शिपमेंट चार्जेस लेते हैं, देखो वहां पे शिपमेंट चार्जेस तो वैसे ही नहीं है, कंपनी अभी फ्री शिप कर रही है, तो 100 रुपीज तो हम यहाँ पे शिपमेंट लेते हैं, 322 हम लेते हैं यहाँ पे जीएसटी। तो हो सकता है वहां पे वो फ्री प्रोडक्ट बिल्कुल ही फ्री हो, उसके ऊपर कंपनी कुछ भी ना लेती हो, बट मुझे क्लैरिफिकेशन पूरी नहीं है, इसके ऊपर हमें लेनी पड़ेगी क्वेरी। सर दूसरा सवाल है, ये हरप्रीत जी का ही है, व्हाट टू पे व्हाइल ऑर्डरिंग डीपी और एसआरपी? 250 सर, $250 पे करना पड़ेगा। सेल प्राइस आप बता चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट टू पे व्हाइल ऑर्डरिंग डीपी और एसआरपी? 4 bottle पैकिंग $300 in a single plan. प्रमोद जी, यस बिल्कुल बिल्कुल। आप यू कैन सेल ऑन मिनिमम 100 पीवीज। वहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट आपको सेल अलाउ नहीं है, सेल इन द सेंस कंपनी आपको सेल नहीं करेगी, सिंगल 25 पीवी आप कर सकते हो, आगे आपको मिनिमम 100 पीवी से ही लेना पड़ेगा। Anybody else? विकास जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। विकास जी, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन है कि आप जो आपने बताया कि हम लिंक शेयर कर सकते हैं, तो वो कहाँ से जाके शेयर कर सकते हैं? सर वो आती है हमारे, आप वर्चुअल ऑफिस में जाओगे, माई अकाउंट में जाओगे, वहां पे सेट प्रेफरेंस की ऑप्शन आएगी आपको, आप अपना ऑफिस वर्चुअल ऑफिस जो नॉर्मल हमारा ऑफिस है, वेबसाइट खोलते हैं हम, अपना वर्चुअल ऑफिस खोलते हैं, अकाउंट लोग माई अकाउंट में जाने के बाद वहां पे ऑप्शन आती है सर, सेट योर जनरलॉजी प्रेफरेंस, फिरोजी कलर की ऑप्शन होती है, वो फिरोजी कलर का आइकन है हमारा। नहीं, ये लॉगिन करने के बाद होगा या पहले ही होगा? नो सर, नो। आप प्रेफरेंस तो वही सेट करेगा ना सर जो ऑलरेडी ज्वाइन है, आप ज्वाइन हो तो ही आगे किसी को ज्वाइन करवा सकते हो। हाँ। तो सर प्रेफरेंस मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर मैं लॉगिन करके अंदर जाऊंगा, डैशबोर्ड पे ऑप्शन आएगा या बाहर ही आएगा? लॉगिन करके अंदर जाओगे, माई अकाउंट में मिलेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ऑलरेडी इंडसविवा में ज्वाइन हो, आपने मुझे ज्वाइन करवाना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ जी मैं आपको एसएसएन नंबर नहीं दूंगा, तो आप मुझे कह रहे हो जी मैं आपको अपने लिंक बना के भेज देता हूँ, अपने जो ज्वाइनिंग लिंक, आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो ज्वाइनिंग का पेज खुल जाएगा। जब वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो आपका स्पॉन्सर और प्लेसमेंट जो आपने प्रेफरेंस सेट की गई होगी वहां पे अपने आप प्लेस हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी सर प्लेस करी हुई है ऐसे आईडी, अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रही। सर आप शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एक बार बता सकते हैं? बिल्कुल स्क्रीन शेयर नहीं, मेरे पास सामने लैपटॉप ओपन है, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ही दिखा देता हूँ, 1 मिनट देखिए आप। जी। ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, ये सेट प्रेफरेंस की ऑप्शन दिख रही होगी आपको, ये वाली। जी। ठीक है, ये सेट प्रेफरेंस माई अकाउंट में मैंने निकाली है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की ऑप्शन मांग रहा है, आपने किसके नीचे लगानी है, तो यहाँ पे आप अपनी आईडी लगा लोगे, पोजीशन कहाँ पे लगनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने मुझे आपकी टीम में राजभाई हैं, जो राजभाई के आपने लेफ्ट में लगाना है मुझे, तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, राजभाई की आईडी नंबर डाल दोगे, वहां का लेफ्ट पोजीशन डाल दोगे, यहाँ इनका नाम दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ मनोज कुमार दिख रहा है, तो सेट प्रेफरेंस पे आप क्लिक कर दोगे। तो अभी अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लिंक जनरेट नहीं हो रहा, अभी के टाइम पे ये है, बट इन फ्यूचर ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिंक व्हाट्सएप हो जाएगा। पहले था, मैंने किया है ऑलरेडी, पहले ये लिंक व्हाट्सएप पे चला जाता था यहाँ से, बट अभी इसमें कुछ ना कुछ अपडेशन हो रही हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मच इनकम ऑफ ए रूबी एग्जीक्यूटिव? रूबी एग्जीक्यूटिव को सर कमाना पड़ेगा, मतलब वहां जैसे 2.5 लाख इंडिया में है, वहां पे $7,000 हो गया, नहीं सॉरी $5,000 हो गया, $5,000 कमाना पड़ेगा वहां को रूबी बनने के लिए।
मतलब आप सीधा सा फंडा है सर, वही पेयर मैचिंग के ऊपर अगर यहाँ पे $5,000, हाँ बिल्कुल $5,000 कमाना पड़ेगा वहां पे। आंसर है मिस्टर प्रदीप जी का क्वेश्चन है टोटल इनकम ऑन डबल क्विक स्टार। टोटल इनकम क्विक स्टार पे $60 होगी सर, $20 सिंगल पे और 40 डबल पे, $60 टोटल इनकम होगी अगर डबल क्विक स्टार निकालता है कोई किसी को। एंड सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, इनका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपल्स एंड आयुर्वेदा। ये ऑलरेडी आप वैसे तो एक्सप्लेन कर चुके हैं सर। आईपल्स एंड आयुर्वेदा सिमिलर प्रोडक्ट, बट उसमें कुछ जो चीजें हैं वो आयुर्वेदा की ज्यादा डाली गई हैं आयुर्वेदा में, क्योंकि वहां पे यूएस में आयुर्वेद को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ज्यादा लोग वहां पे अडॉप्ट करते हैं। अगर वहां पे हम बेरीज की बात करेंगे तो लोग वैसे ही बेरीज तो खा रहे हैं वहां के लोग, तो क्या वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की। वहां पे यूएस में तो हर जो बेरीज है, हम खुद इंडिया में बोलते हैं जी यहाँ पे यूएस से ये बेरी डाली गई है, कनाडा से ये डाली गई है, तो अगर उनको बोलेंगे आपकी बेरी का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं तो वो खरीदेंगे? ये बताओ मुझे। विकास जी एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। विकास जी, हाँ जी बोलिए सर। सर अगर यूएसए से कनाडा डिलीवरी करनी है तो कैसे करेंगे और क्या एक्स्ट्रा कुछ लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मॉर्निंग में ये बात हुई है। तो सर यूएस आईडी आपकी है तो वहां पे कनाडा का शिपमेंट एड्रेस आप डाल दोगे, जो जैसे हम यहाँ पे चेंज करके डालते हैं ना एड्रेस, अपने शिपमेंट किसी और को करवानी है तो वैसे आप वहां का कनाडा का एड्रेस डाल दोगे शिपमेंट एड्रेस में। बट सर वहां पे कॉस्टली पड़ रहा है, अभी तक जो कंपनी ने कुछ भेजा है $80 तो वहां पे ड्यूटी ले रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट, $80 और $50 कोरियर चार्जेस लग रहा है एक्स्ट्रा, वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल लगा के चलो सर $130 US डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर फोर आयुर्वेदा, पर फोर आयुर्वेदा 130 US डॉलर, मतलब अप्रोक्सीमेट 10,000 की वैल्यू हो गई जो आपको कनाडा शिप कराने के लिए एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी इंडस विवा के अकाउंट में, क्योंकि इंडस विवा यूनाइटेड स्टेट में डिलीवरी फ्री दे रही है, कनाडा में जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे। $80 जो होंगे वहां पे ड्यूटी लगेगी वो आपकी होगी, $50 आपके वहां पे कोरियर चार्जेस होंगे जो कनाडा को शिप करेंगे, वो $130 आपको देने पड़ेंगे। आप भेज सकते हो यूनाइटेड स्टेट की आईडी को कनाडा में भेज सकते हो। विकास जी, हाँ जी, प्लीज मेंशन सम रैंक इनकम लाइक रूबी, पर्ल, एमराल्ड विदाउट रैंक मेंटेनेंस बोनस। सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। सर ये हरप्रीत जी हैं, इनका सवाल ये है जैसे यहाँ पर रूबी पर 2.5 लाख, पर्ल पर 7.5 लाख, एमराल्ड पर 20 लाख। सर वो ना यूएस का कंप्लायंस का प्रॉपर पीपीटी आ रहा है, वो आपको शेयर कर दूंगा, वो उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। तो यूनाइटेड स्टेट की पूरी जो जैसे यहाँ पे हमारे जो प्लानर होता है, हमारा पीपीटी जो देते हैं वहां पे देखो रूबी रैंक के सामने कहीं पे भी 2.5 लाख लिखा नहीं होता, वैसे ही यूएस की जो पीपीटी है वहां पे लिखा नहीं है, वो हमें वैसे पता है उसका कंप्लायंस में ही आता है। तो यूएस का कंप्लायंस का पीपीटी जल्दी आ जाएगा सर, वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जहां पे 2.5 लाख रुपए पे रूबी बनता है वहां पे 3.5 लाख पे बनेगा रूबी, मतलब यहाँ पे 1000 पेयर पे रूबी बनता है, सीधा सा फंडा है सर इंडिया में। 1000 पेयर अगर आपका लेफ्ट राइट मैच करता है तो आपको 2.5 लाख की इनकम होती है ना। ठीक है, वहां पे मतलब 7,000 जो आपका 3.5 लाख इंडियन हो जाएगा, $7,000 $5,000 हो जाएगा वहां पे। तो पूरा आपको जो क्लैरिफिकेशन है इसके ऊपर कंप्लायंस की पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट सर। और किसी का क्वेश्चन? हेलो सर, विकास जी, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर $80 ड्यूटी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ और $50 ਕੋਰੀਅਰ ਚਾਰजेस, ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल सर, 4 प्रोडक्ट लिए, 4 ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲकुल 100 प्रोडक्ट्स 100 पीवी 4 प्रोडक्ट। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो हाँ जी सर, अपने आईपल्स सिर्फ फ्रूट्स ब्लेंड है कि ਵਿੱਚ ਹਰਬਸ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਸਰ ਆਈਪਲਸ ਦੇ 4 ਹਰਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਰਬਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਪਲਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ राज भाई हो गए क्वेश्चन सारे? तो सर किसी का कोई क्वेश्चन और आया नहीं है टेक्स्ट में? चलो तो अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ वहां पे काम कैसे करना है। सबसे पहली ऑप्शन तो आपके पास ये है, जो आपने वहाँ की MLM डायरी जो है, मतलब वो वहां से ना यूएस के कॉन्टेक्ट निकाल लेने हैं।
तो वहां पे निकाल के आप उनको 1 by 1 मतलब प्रोफेशनली आपने पूरा प्रोफेशनली डील करना है उनको। पहले जब व्हाट्सएप करोगे तो उनको डालना है प्रॉपर, हाय आई एम दिस, आई एम वर्किंग विद इंडस वीवा फ्रॉम दिस मच ऑफ टाइम, तो आप वहां पे लिख देना है, और आई एम ऑलरेडी अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट इन इंडिया एंड वी आर लॉन्चिंग नाउ इन यूनाइटेड स्टेट। तो आप वहां पे एंड आवर ऑफिस एड्रेस इज दिस, तो आई वांट टू शेयर अपॉर्चुनिटी विद यू। तो उनको आप ये मैसेज टाइप करके लिखोगे पहले, तो उनका रिस्पांस आएगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी, जहाँ मैंने आपका पढ़ा मैसेज। तो उसके बाद उनको कॉल कीजिए, जब अगर कॉल नहीं कर सकते व्हाट्सएप चैटिंग कीजिए, और फिर एक जूम कॉल अरेंज कीजिए और उनको यूएसए की पीपीटी दे दीजिए। तो आपको यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहली ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट में लिंक पैदा करने की, वो आपको एमएलएम डायरी से वहां के कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, आप फेसबुक पेज वहां के एमएलएम जो मतलब यूनाइटेड स्टेट में काम कर रहे हैं लोग, वहां से आप फेसबुक के थ्रू जा सकते हो, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उनको, पर वहां पे आप जैसे यहाँ पे हमारे ज्यादा मतलब हम एक बार में 10-10 20-20 फोटोज भेज देते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा आपको। 100% प्रोफेशनली होगे अगर आप किसी को अप्रोच करोगे तो आप सक्सेस होगे, ये गारंटी है। और मैं एक चीज पूरी गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, जिस पर्सन के साथ पास भी आप अप्रोच करोगे यूनाइटेड स्टेट में, और उसको प्लान और आप आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस बताने में तो सक्सेसफुल हो गए, तो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि $250 वहां पे कोई वैल्यू नहीं रखाते। नेक्स्ट, हाँ जी, और कोई इसके, हाँ, तो ये तो था हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस। और एक क्वेश्चन आई थिंक आया था राज भाई, अभी स्क्रीन पे मुझे शो हुआ था, हाउ मच इन टोटल इनकम डबल, अच्छा ये हो चुका है, ओके। तो बाकी विजय भाई, राज भाई, राजीव भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन हो चुकी है, और मैंने आपको तरीके भी बताए हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर कैसे आपने लेना है, और अगर नहीं दे रहा तो क्या ऑप्शन है आपके पास, और इसमें कुछ एडिशन आप करना चाहते हो कोई भी, तो प्लीज हमें, हमारे पास 4 मिनट अभी बाकी हैं, तो प्लीज विजय भाई। विकास जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, और आई होप सारी चीजें जो है ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं आप लोगों ने, और जो कुछ रह गई थी लोगों ने वो क्वेश्चन पूछ के उसको क्लियर कर लिया है। और अभी हम इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करते हैं, टीमों से इस बारे में बात करते हैं, देन अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी निकल के आती है तो मैं आपसे पर्सनली बात करके उसको क्लियर कर लूंगा। राजीव भाई, अगर आपने कुछ कहना तो बताइए। नहीं, ओवरऑल तो विजय भाई ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, क्वेश्चन भी क्लियर हो चुके हैं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस अब मुद्दा प्रमोशन का है, वहां से लिंक निकालने का है। कुछ लोगों के ऑलरेडी लिंक है, बट कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, जैसे ही अगर वहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली वी विल शेयर। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। राज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी विकास सर, एक क्वेश्चन और था कि अभी जैसे 3 कंट्रीज में प्रॉपर कंपनी के ऑपरेशन स्टार्ट है, इंडिया, यूएसए और नेपाल। इससे मतलब आई नो वेरी वेल, बट मैं एक बार फिर भी आपके थ्रू सबको कंफर्म कराना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अगर हम डॉलर्स में अर्न करते हैं तो क्या हमें जो पे आउट होगा वो उस हिसाब से मिलेगा? तो एक बार सर, जो ये जीबीयू है, ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम, ग्लोबल बिजनेस यूनिट, आप इसको एक बार सबको एक्सप्लेन करें कि जीबीयू के हिसाब से हमें कंपनी पे आउट करेगी डिफरेंट कंट्रीज में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो सर, हमारे जो हमारे मोस्टली पीवी के अकॉर्डिंग पे आउट कैलकुलेट होता है। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट में भी पीवी के अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे वहां पे 100 पीवीज हम सेल करते हैं, तो 100 पीवीज की लेफ्ट राइट मैचिंग के ऊपर हमें $20 मिलते हैं, मतलब 20% ऑफ 100 पीवी, ठीक है। तो इंडिया में भी वैसे ही होता है। इंडिया में क्या होता है, हम 100 पीवी सेल करते हैं, उसका 10 टाइम हमें 1000 रुपया मिलता है। तो सर, अगर आपने एक एंट्री यूनाइटेड स्टेट में लगा दी, तो यूनाइटेड स्टेट से आपको 100 पीवीज आ गए, तो आपको 100 पीवी के अकॉर्डिंग उसका पे आउट बनेगा। अगर आपके दूसरी तरफ 100 पीवीज हैं तो आपको 1000 उसका पे आउट इंडिया में एक इंडियन रुपीस ही मिलेगा, और सेम पे आउट मिलेगा जो कि 100 पीवी में मिलता है। ये नहीं होगा भी वहां पे जी आपने $200 की $250 की परचेज की है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, या वहां पे जो हमें बाइनरी मिलती है, या वहां पे हमें जो मैचिंग बोनस मिलता है वो $20 मिलता है, मतलब 1400 रुपया मिलता है।
पर 100 पीवी, तो हमें 1400 के अकॉर्डिंग जहाँ पे इंडिया में भी 1400 मिलेगा नहीं, इंडिया में आपको 100 पीवी का जो 1000 मिलता है, 1000 मिलता है, वही मिलेगा आपको, पीवीज के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और सेम चीज यूनाइटेड स्टेट वालों के लिए भी होगी। आपने यूनाइटेड स्टेट की आईडी लगा दी, वो आईडी लगा के आपने लेफ्ट राइट में एक स्पेल आ गया, आपने 100 पीवी का पर्सन ज्वाइन करवा दिया। अगर 100 पीवी का स्पेल आ गया यूएस वाले पर्सन को इंडियन पर्सन का, तो दूसरी तरफ उसने 100 पीवी अपना यूनाइटेड स्टेट से लगा लिया, तो वो 100 पीवी से मैच होके उसको $20 मिल जाएंगे वहां पे। बेशक वो उसका एक साइड इंडिया से क्यों नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो पीवीस और जीवीपी पे ही करती है, कंपनी को करेंसी से कोई कंसर्न नहीं है। आपको ये कंसर्न है भी, आपको वहां पे 100 पीवी खरीदने के लिए $250 देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 100 पीवी खरीदने के लिए आपको 12400 देना पड़ रहा है। सिर्फ डिफरेंस करेंसी का है, जो पीवीज है उसका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। सर ਅਸੀਂ यूके 2 ਆਈਪਲਸ ਤੇ 2 ਆਈਗਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ यूके यूएसए तो कराइए तो कितना खर्च? नो मैम, यूनाइटेड स्टेट्स तो यूके कोरियर नहीं जाता, वो तो अब इंडिया से ही करना पड़ेगा आपको कोरियर, आप यूनाइटेड स्टेट्स से वो कोरियर नहीं कर सकते। खर्चा आ जाएगा सर इंडिया तो भी? इंडिया में अप्रोक्सीमेट मैम 2500 पर प्रोडक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेट 10,000 4 प्रोडक्ट का लगेगा। उस तो अगर ग्लो है, ग्लो का वेट थोड़ा कम होता है ग्लो का वेट, तो आई थिंक आपका 8000 में भी चल सकता है काम। वो आपको कोरियर पर्सन ही बताएगा बेटर, क्योंकि कंपनी कोरियर नहीं करती, आपको अपने एंड से करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम मैम। तो राज भाई आई थिंक आपका जो विकास जी, एक क्वेश्चन और आया मेरे पास। हाँ जी विकास जी, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। क्वेश्चन और आया है यहाँ पे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोगों को जैसे हमें प्लान देना नहीं आता, वहाँ के लोगों का एक्सेंट अलग है, वहाँ पे क्या कंपनी कुछ हेल्प करती है ऐसा ऑर्गेनाइज करवाने में, या वहाँ पे कुछ जूम मीटिंग कैसे चलती है? सर वहाँ पे ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे ना रेगुलर बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट की, जैसे हमारे इंडिया में आ रही है ना, अभी कुलदीप जी कर रहे हैं, प्रमोद जी कर रहे हैं, ऐसी बीओपीज अरेंज हो रही हैं, तो वैसे ही ना वहाँ पे बीओपीज यूनाइटेड स्टेट में अरेंज हो रही हैं। और वहाँ पे शरीफ सर जो हमारे हैं, वो काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी के, और वहाँ के वो हेड है यूएस के, तो वो प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आज मॉर्निंग में भी प्रेजेंटेशन हुई थी सर, डॉक्टर बालू कलार जी और 2 अपने शरीफ सर थे वहाँ पे 7:30 बजे, मतलब इंडियन का टाइम 7:30 था मॉर्निंग, और यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पे 9 बजे थे रात के। तो वहाँ पे यूएस के लोग काफी थे वहाँ पे प्रेजेंटेशन में। तो आपको ना जिसके भी जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो अपना यूएस में टीम बनाना चाहते हैं, वो पर्सन, हमने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है यूएस बीओपी के नाम पे, यूएस इंफॉर्मेशन के नाम पे, यूनाइटेड स्टेट की इंफॉर्मेशन नाम पे हमारा एक ग्रुप है। तो वहां पे हम उस पर्सन का नंबर डाल देंगे, तो वहां पे उसको पूरी नॉलेज मिलती रहेगी भी कब यूएस की प्रेजेंटेशन होगी, वहां पे कितने टाइम पे होगी, तो अपने वो पर्सन को उस टाइम पे कॉल कर सकता है। ठीक है रजीब भाई, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन और था विकास जी, छोटी सी जस्ट पूछना नहीं चाहिए था इसमें, क्योंकि अभी तो हम यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया कि मेरा भी है, हम प्रमोद लोत्रा। हाँ जी सर, रजीब भाई बोलिए, फिर प्रमोद जी बोलेंगे उसके बाद। कि कनाडा में कुछ प्लानिंग अपनी सबसे पहले चल रही थी, लेकिन उससे पहले दूसरी कंट्रीज में लॉन्च हो गया है। नहीं सर, कनाडा दूसरी का कंट्री कब तक प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले जो आपको मैं सार्क का बता दूं, जो सार्क में दूसरी कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, जो हमारे एशिया के, इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं, तो उसका प्लानिंग ऑलरेडी कनाडा से भी पहले था, यूनाइटेड स्टेट के बाद था और कनाडा से पहले था। वो अनाउंसमेंट जो हमारी दिल्ली वाली बड़ी मीटिंग हुई थी 20 सिटी टूर, वहां पे बत्रा जी ने बता दिया था भी हम श्रीलंका और ये इन कंट्रियों में जाने वाले हैं। तो कनाडा की जो है वो उसके बाद न्यूज आई है। तो ये अंदर के कंपनी इंटरनली ये श्रीलंका वगैरह के लिए अप्रोच कर रही थी, वहां के रूल एंड रेगुलेशन के साथ वो काम, उनके जो गवर्नमेंट्स हैं कंटिन्यू उनके साथ टच में थी। तो वो तो सर बिल्कुल पहले ही था, बट अभी कनाडा का जो नंबर है वो 2021 की बात हो रही है सर। बट 2021 में वहां पे एक बार थोड़ा सा ऑपरेशन या ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और हम कंप्लीट अगर लगा के चले तो हम 2021 के एंड या 2022 के स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी मान के चलो कनाडा। पर मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ये कंपनी धीरे धीरे कॉन्टेक्ट यूनाइटेड स्टेट से कनाडा जाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मैं उसका कारण बता देता हूँ। सर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक बात बताऊंगा आपको कि जो कनाडा में टोरंटो में बंदे हैं, माय फ्रेंड इज देयर, माय कोलीग इज देयर,
Can he not buy the product from Houston, Texas immediately? उनका courier service होगा, कुछ ना कुछ तो चक्कर चला सकते हैं हम। No sir, Houston, Texas से लेने का। He has to buy from IT. Directly cannot buy from our office. He can give my ID, Pramod Malhotra's ID, 533597 की reference देके वो ले सकते हैं। It is possible. अभी जो हमारे वर्चुअल ऑफिस में आने वाले 2 वीक में आपको एक नई ऑप्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। आप इंडिया में बैठे हो, इंडियन आईडी है, आपने अपने रिश्तेदार को यूनाइटेड स्टेट में जो अपने रिलेटिव को प्रोडक्ट बेचना है। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट में प्रोडक्ट बेचना है तो वहां पे आपके वर्चुअल ऑफिस में जब ऑर्डर विंडो पे जाओगे, ऑर्डर विंडो पे आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा इंडियन आईडी के लिए। तो भी आप यूएस सिलेक्ट करोगे तो आपके यूनाइटेड स्टेट में आपका शिपमेंट एड्रेस का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप जहां बैठे हुए यूएस में अपने किसी भी रिलेटिव को प्रोडक्ट भेज दोगे इंडियन आईडी पे, नंबर 1 ऑप्शन। अभी इसका वाइस वर्सा उल्टा कर लो, अगर कोई यूनाइटेड स्टेट में कोई बच्चा बैठा है अपने पेरेंट्स को यहाँ पे भेजना चाहता है या XYZ किसी को भी भेजना चाहता है तो यूएस की आईडी खोलेगा, वहां पे इंडिया सिलेक्ट करेगा, तो पैसा वो यूएस में देगा, कमीशन उसको यूएस में मिलेगा और उसका प्रोडक्ट इंडिया से शिप हो जाएगा इंडिया के लिए। क्लियर सर? प्रमोद जी आपका म्यूट है। हमारा अब खुल गया सर। हाँ जी हाँ जी। मैं ये कह रहा था सर कि अगर हमारा बंदा वहीं पे, मैं कजन इज देयर इन कनाडा, तो जैसे आपने बोला हम अपना आईडी दे के उनको वहां से दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। एंड दिल्ली में तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से वो दिल्ली में कन्विंस मैं कर दूंगा जैसे भी होगा। वहां पे अगर वो लेना चाहे तो ही कैन टेक इट फ्रॉम। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ, 2 वीक अभी ये ऑप्शन नहीं खुलेगी, 2 वीक के बाद ऑप्शन खुल जाएगी। आप आई वैदा का ऑर्डर अपनी आईडी पे लगा दोगे तो वो वहां से ले सकता है। अभी आने वाले 2 वीक्स में आपकी आईडी पे ऑप्शन खुल जाएगी, आप यूनाइटेड स्टेट का ऑर्डर कर सकते हो इंडियन आईडी से। वो पर अभी आपको वहां पे मिलेगा आई वैदा, आपकी इंडियन आईडी से होगा आई पल्स ऑर्डर, तो वहां पे तो आई पल्स मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे होगा? ये अभी आने वाले 2 वीक्स में होगा। वहां पे आप यूएस सिलेक्ट करके आई वैदा का ऑर्डर डालोगे तो वो ले सकता है आपकी इंडियन आईडी से, वहां पे नो इश्यू। क्लियर सर? राज भाई? जी सर बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बड़े प्यार से आपने थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल। वेलकम सर, वेलकम। तो बड़े प्यार से वेरी आपने मच सर फॉर योर वंडरफुल इंफॉर्मेशन व्हिच you have given us, and we would like to thank you once again. You have given us so that we can implement that in the long run. Thank you. थैंक यू सर, वेलकम सर, ऑलवेज प्लेजर। तो सर अभी तो हम इसको बाइंड अप करते हैं, तो मैं यही मैसेज के साथ करना चाहता हूँ, बड़े मतलब प्यार से आपने सभी ने सुना, और फिर भी कोई मिस्टेक, या देखो ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए भी ये दूसरी और तीसरी बार मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कोई इसमें से मिस्टेक होगी हो तो मतलब अभी नई जैसे हम इंडिया में पहली दूसरी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वैसे आप समझ के उसको माफ करना। तो अगर ऐसे कोई करेक्शन होगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा इन ग्रुप में। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% डिलीवर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू विकास जी। थैंक यू। दोस्तों सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट। कर दो जी।